अब तुम्हें तो पता ही होगा कि जब सेटिंग की बात होती है तो करियर की भविष्य की सेटिंग हो जाती है। अब तुम्हें तो पता ही होगा कि जब सेटिंग की बात होती है तो करियर की भविष्य की सेटिंग हो जाती है। आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह ये कार्टून कैरेक्टर बात कर रहा है, किस तरह इसमें एनिमेशन हुआ है, पूरा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। पूरा एशिया में हम नंबर 1 में आते हैं कंटेंट के मामले में। पूरा लेक्चर फ्री में रहता है, बाकी डाउट के लिए आपको क्लास को जॉइन करना पड़ता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट डाउट रहता है। बाकी ये पूरा लेक्चर देखना किस तरह ये बात कर रहा है, पूरा मैं आपको फ्री में समझा रहा हूँ। बाकी अगर आप नए हो, पुराने लेक्चर भी देखो प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए गाइज़ आगे की तरफ बढ़ते हैं। कि कैरेक्टर एनिमेशन जहाँ पे हम बात करवाते हैं एक प्रॉपर तरीके से एक डायलॉग के साथ, एक कैरेक्टर में एनिमेशन कैसे करना है, ये पूरा का पूरा हम इस पूरा वो पे समझेंगे कि कैसे-कैसे कैरेक्टर एनिमेशन होगा। जब भी कैरेक्टर एनिमेशन होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कैरेक्टर एनिमेशन करने से पहले डायलॉग का जो होता है आपको अच्छे से सुनो कि डायलॉग क्या है। डायलॉग के अकॉर्डिंग आपको पहले एक्टिंग खुद समझ होनी चाहिए कि एक्टिंग होगा क्या। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। अगर आप हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे 22 अगस्त को हमारा नया क्लास स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे ऑनलाइन लाइव क्लास में होता क्या है, आप देखोगे हम एवरीडे वीडियो डालते हैं प्रॉपर तरीके से, जितने भी लेक्चर होते हैं सारे के सारे फ्री रहते हैं रिकॉर्डिंग क्लास। लाइव क्लास में होता क्या कि एक टीचर आपके डाउट क्लियर करता है। गाइस जब भी आप यूट्यूब के लिए कार्टून स्टोरी बनाते हैं, चाहे वो हॉरर स्टोरी हो, मोरल स्टोरी हो, बर्ड स्टोरी हो, सबसे पहले आपको डाउट आता है। डाउट को क्लियर करने वाला आपका टीचर आपके साथ होना चाहिए, आपका टीम लीड आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि आपके डाउट सिर्फ आपके रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे 3 महीने में कैरेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, पूरा स्टोरी कैसे बनता है, कंप्लीट स्टोरी कैसे बनता है, ये 3 महीने में सिखाते हैं। एक के बाद एक लेक्चर नहीं आता है। एक लेक्चर के बाद प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम देते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस करो और डाउट पूछो। डाउट आप एनीडेस्क और ज़ूम में पूछो जो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको लगता है कि जब सारे वीडियो फ्री में है तो यहाँ पे क्लास लोग जॉइन क्यों करते हैं? वो करते हैं डाउट के लिए, क्योंकि हर डाउट यूनिक होता है। जब डाउट क्लियर ही नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? ऑनलाइन लाइव क्लास को लोग ज़्यादातर डाउट के लिए जॉइन करते हैं, क्योंकि उनका जो डाउट आता है उनको क्लियर करने वाला कोई उनके साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको पहले 3 महीने में प्रॉपर तरीके से क्लास देते हैं। पहले लाइव आता है, फिर उसके पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा, फिर उसका डेटा भी मिलता है जैसे कार्टून कैरेक्टर वगैरह। एक के बाद एक लेक्चर नहीं आते हैं, एक लेक्चर के बाद आपको 2 से 3 दिन प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। आप पहले प्रैक्टिस करोगे, फिर दिखाओगे, इस तरह आप आगे बढ़ोगे। 3 महीने में एक आप क्लास पे रहोगे, ग्रुप पे रहोगे, उसके बाद आप लाइफ टाइम अपने डाउट पूछ सकते हैं। जैसे कि आप क्लास में कोई डाउट पूछोगे तो आप नॉर्मली गूगल मीट पे आके, ज़ूम में आके या फिर एनीडेस्क में आके अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हो 1 टू 1। बाकी आप क्लास में रहोगे, वहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलेगा, डेटा भी मिलेगा, लाइव भी आते हैं। तो बाकी आपके साथ और भी स्टूडेंट रहते हैं, उनसे भी आपको मोटिवेशन वगैरह मिलता है कि उनका काम देख के भी काफ़ी चीज़ समझ आता है। तो बाकी मुनीश मेहता तो आपके साथ है ही है, तो आपको साथ लगातार आपके डाउट क्लियर होते रहेंगे। तो ये क्लास जॉइन करने का मतलब यही होता है कि एक टीचर आपके साथ है, आपके डाउट क्लियर कर रहा है, रेगुलर आपके साथ जुड़ा है। तो यहाँ पे लाइफ टाइम डाउट क्लियर किया जाता है, बिकॉज़ थोड़ा टाइम लगता है एनिमेटर बनने में। हो सकता है कि 2 साल के बाद आप अच्छे एनिमेटर बनो, 3 साल के बाद बनो। तो पहले 3 महीने आप क्लास में रहोगे, उसके बाद आपकी स्टोरी में हम हेल्प करते हैं। तो ये जो क्लास है इसको जॉइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसका जो क्लास का फीस है वो यहाँ पे बताया गया है। आप जैसे ही फीस को जमा करते हो, आप एक ग्रुप में जुड़ते हो, क्लास में जुड़ते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि आपका टीचर आपके साथ रहेगा, आपके डाउट क्लियर करेगा। इसीलिए लोग ज़्यादातर इसको क्लास को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया आता रहता है स्टोरी पे। जब आप 3 महीने के बाद स्टोरी बनाओगे ना तो कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। तो इसीलिए लोग इस क्लास को ज्वाइन करते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ्री में सीख सकते हैं। थोड़ा बहुत जो डाउट आते हैं वो आपको मैनेज करने पड़ेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे जो लाइव क्लास में आते हैं वही कॉल कर सकते हैं, वही एनीडेस्क और ज़ूम में अपने टीचर को ले सकते हैं और वही एक ग्रुप में जुड़ते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कैरेक्टर एनिमेशन का मतलब रहता है कि अगर मैं कोई भी डायलॉग बोल रहा हूँ, तो डायलॉग आपको खुद समझ होना चाहिए कि अगर डायलॉग कोई बोलता है तो कैसा रिएक्ट करेगा, कैसा एक्टिंग करेगा, वो एक एनिमेटर को पता होता है। पर मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से कैसे क्लासिक ट्विन के साथ कैसे ड्राइंग चेंज करते हैं सिंबल के अंदर जाके, वो सारा चीज़ सिखा रहा हूँ। लेकिन जो एक्टिंग है, एक्टिंग आपको खुद आनी चाहिए। एक्टिंग मतलब जैसे मैं बोलूँगा कि ये आदमी कहता है कि, "अरे श्याम, तुम कल कहाँ थे?" तो वो आप डिसाइड करोगे कि ये आदमी इस हाथ से बात करेगा या इस हाथ से बात करेगा, या करेगा क्या? या दोनों हाथ नीचे रखेगा। वो एक्टिंग कौन करेगा? आप करोगे पहले। तो हर एक एनिमेटर जो होता है, चाहे आप कितना भी बड़ा एनिमेटर देखो, वो अपने आप में एक एक्टर की तरह होता है। आपको एक्टिंग करना पड़ता है, जैसे फेस एक्सप्रेशन होता है, तो आपको एक्टिंग करना पड़ता है। तो यही चीज़ है कि जब हम कोई भी एनिमेशन करते हैं, कोई भी कैरेक्टर एनिमेशन करते हैं, कोई डायलॉग रहता है, आप डायलॉग को सुनो, वो बोल क्या रहा है। यहाँ पे मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, वो ये सिखा रहा हूँ कि कैसे डायलॉग के साथ एनिमेशन करना है, कैसे इसका यहाँ पे हम लिप सिंक के साथ पूरा पहले लिप सिंक मैच करते हैं, फिर उसके बाद हम उसका
हाथ से एनिमेशन करवाते हैं, कैसा करना है, कैसा नहीं करना है, अगर इसका ये आगे वाला हाथ का ड्राइंग चेंज होगा तो कैसे होगा। मेरे पास यहाँ पे हैंड लाइब्रेरी है, इसका यूज़ करेंगे हम, जो ये सारे के सारे हाथ हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, जो जितने हैंड के पोज़ हैं। तो जो भी हम यहाँ पे एनिमेशन कर रहे हैं, मैं हमेशा स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, ये ट्रेडिशनल एनिमेशन नहीं है, ये वेक्टर एनिमेशन है। वेक्टर एनिमेशन में हम क्या करते हैं, कैरेक्टर पहले से है, हम खाली जान डालेंगे इस पे। अब एक्टिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक्टिंग क्या होगी वो आपको पहले पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वॉइस ओवर सुनेंगे, वॉइस ओवर क्या है, उसके बाद डिसाइड करेंगे एक्टिंग करना है क्या। आप कुछ भी कर सकते हो। मैं बस जहाँ पे की लगाऊँगा, आपने वहाँ वहाँ पे की लगाना। पहले डायलॉग सुनेंगे, फिर डिसाइड करेंगे पहले एक्टिंग होगा क्या, फिर जाके काम करना चालू करेंगे। तो मैंने जो डायलॉग है वो मैंने लेके रखा है। डायलॉग पहले आपको सुनाता हूँ पूरा। यहाँ पे मैंने ये डायलॉग लेके रखा, वे फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लेके रखा डायलॉग। इसी डायलॉग को मैं आपको सुनाता हूँ सीधा। पहले तो ये यहाँ पे आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर लाऊंगा, ये वॉइस ओवर कैसे यहाँ पे लाना है। डायलॉग हम बाद में सुनेंगे, पहले यहाँ पे वॉइस ओवर लाना मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे वॉइस ओवर लाने के लिए आप क्या करो, पहले न्यू लेयर लो। न्यू लेयर लेने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, जो मैं हमेशा कहता हूँ। या तो फाइल पे जाके इंपोर्ट करो, इंपोर्ट यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे इंपोर्ट टू लाइब्रेरी ये करोगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपको ये पूछेगा कि कहाँ से आपको वॉइस ओवर को उठाना है। जब आप उठा दोगे, ओपन करोगे, तो वो सीधा वॉइस ओवर यहाँ नहीं आएगा, वो आपके यहाँ पे आके लाइब्रेरी पे आएगा। तो यहाँ पे ये वॉइस ओवर आएगा, जैसे इसके अंदर ये पुराना वॉइस ओवर पड़ा है मेरा, तो ये वॉइस ओवर यहाँ पे आया है। खैर, इसको मैं यूज़ नहीं करने वाला, मुझे सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फिर। तो ये लंबा प्रोसेस है कि आप इतना लंबा यहाँ पे जाओगे, फिर यहाँ से उठाओगे, फिर यहाँ पे रखोगे। पर आप सीधा भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे ये वॉइस ओवर है, अभी नीचे यहाँ पे आओगे, अपने एनिमेट पे आओगे, एनिमेट पे आके सीधा यहाँ पे छोड़ दोगे। तो ऊपर देखो वॉइस ओवर यहाँ पे आ चुका है। लेकिन कितना बड़ा डायलॉग है, आगे आपको जाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे और आगे F5 करो। F5, F5 से आगे होता है, पता लग जाएगा कहाँ तक डायलॉग है। और आगे करता हूँ F5, डायलॉग यहाँ तक है, यहाँ तक पता लग रहा है, इससे आगे डायलॉग नहीं है मेरा। तो इधर तक आपने पहले यूं सेलेक्ट करना है। F5 से आगे होता है, शिफ्ट F5 से बैक होता है। शिफ्ट F5 से मैंने बैक कर दिया। तो मेरा डायलॉग कितना है, लगभग मेरा डायलॉग यहाँ पे 9 सेकंड है। 9 सेकंड तक डायलॉग है, थोड़ा लंबा लेक्चर जाएगा। तो पर आपने प्रॉपर एक एक स्टेप देखना कि कैसे कैसे क्या होता है। एनिमेशन बस एक टेक्निक का नाम है, बाकी आप कोई भी डायलॉग कर सकते हो, कोई भी डायलॉग में सेम सेम तरीके से जान डाल सकते हो। तो मेरे पास ये वॉइस ओवर है यहाँ पे। और ध्यान देना, जो ये वॉइस ओवर है, जब आप इस पे सिलेक्ट करोगे, इसका प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखाता है। तो प्रॉपर्टीज में नीचे आना, तो यहाँ पे जो हमारा ये सिंक रहता है, जो स्ट्रीम होना चाहिए, जो साउंड है हमारा स्ट्रीम होना चाहिए, इवेंट नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जब आप इवेंट करोगे, इवेंट करने पे आप यहाँ पे एक बार, जैसे मैं यहाँ से वॉइस ओवर सुनाता हूँ, पहले एक काम करते हैं, इसको पहले स्ट्रीम ही रखते हैं, पहले पूरा वॉइस ओवर सुन लो कि वॉइस ओवर है क्या। अब तुम्हें तो पता ही होगा कि जब सेटिंग की बात होती है तो करियर की, भविष्य की सेटिंग हो जाती है और दरवाजे बंद हो जाते हैं सारे। अब होता क्या है कि जब ये पूरा ये जो हमारा वॉइस ओवर है, ये वेव फॉर्मेट है। तो वेव बोल सकते हैं आप इसको, वेव है, यहाँ पे MP3 भी आ सकता है। अगर नहीं आया तो वेव आप लाओगे। अब होता क्या है, जो मैं आपको समझाने वाला था, कि यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करोगे, अगर ये स्ट्रीम की जगह, जैसे आप एंटर मारते हो, एंटर मारने पे क्या होता है, अब तुम्हें तो स्टार्ट होता है, फिर एंटर मारने पे स्टॉप हो जाता है। दोबारा एंटर मारोगे तो यहीं से स्टार्ट होगा। पता ही होगा। जब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, जब यहाँ पे मैं इसको इवेंट करूँगा, तो यहाँ पे देखोगे, अब ये एंटर मारूँगा, लेकिन यहाँ पे सॉरी, ये स्ट्रीम हो गया, इवेंट हो गया। इवेंट के बाद मैं यहाँ पे एंटर मारूँगा, तो वॉइस ओवर सुनाई सुनाई नहीं देगा, बिकॉज़ ये इवेंट है। इवेंट में क्या होता है, स्टार्टिंग में आना पड़ता है, और तब जाके सुनाई देगा। अब तुम्हें तो पता ही होगा। अगर रोकूँगा फिर नहीं होगा। तो हमेशा स्ट्रीम रखना है, तब जाके सुनाई देगा। अब तुम्हें तो पता ही होगा कि जब सेटिंग की बात होती है तो करियर की, भविष्य की सेटिंग हो जाती है और दरवाजे बंद हो जाते हैं सारे। अब यहाँ पे जो डायलॉग बोल रहा है ये, एक-एक करके मैं पहले आपको डायलॉग बताता हूँ, ये बोल क्या रहा है। अब तुम्हें तो पता ही होगा कि जब सेटिंग की बात होती अब तुम्हें तो पता ही होगा जब सेटिंग की बात होगी। अब ये जो भी डायलॉग है ना, अब सोचो ज़रा ये बोल क्या रहा है। अब आपको लगता है कि जब तुम्हें तो पता ही होगा, इसमें ये इस हाथ से बात करेगा, इस हाथ से बात करेगा, दोनों हाथ को, हो सकता है वो इधर-उधर दोनों हाथ को वो करे, एनिमेशन हो दोनों हाथों में। ये कौन डिसाइड करेगा?
ये एनिमेटर डिसाइड करेगा, उसको एक्टिंग करना होगा, उसे समझना पड़ेगा कि एक्टिंग करेगा क्या। तो अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे ये वॉइस ओवर को यहाँ पे बंद करता हूँ, मैं ये बोलूँ कि अरे तुम्हें तो पता ही होगा या अब तुम्हें तो पता ही होगा। तो यहाँ पे ये आदमी ये हाथ से आगे बात करेगा और एक उँगली दिखाएगा और कि अभी तो तुम्हें पता होगा या फिर जो भी बोल रहा है, अरे तुम्हें तो पता ही होगा। तो जब ये कह रहा है तो इस उँगली से एक हाथ आगे करके एक उँगली से बात करता है। तो वो मैं कर रहा हूँ, वो मेरा एक्टिंग है, मैं सोच रहा हूँ मुझे ऐसा करना है। अगर आपको लग रहा है कुछ और करना है तो आप और कर सकते हो। आप चाहो तो इस वाले हाथ से भी बात करवा सकते हो। तो यानी कि मैंने पहले डिसाइड कर लिया कौन से हाथ से क्या होगा। तो अब ये इस वाले हाथ से ऐसा बात करेगा अभी जैसे मैं सोच रहा हूँ कि अ, अब तुम्हें तो पता ही होगा, वो इस हाथ से बात कर रहा है। अब तुम्हें तो पता ही होगा अब तुम्हें तो पता ही होगा वो इस हाथ से बात कर रहा है, ये मैंने सोचा है। कि जब सेटिंग की बात होती है और जब सेटिंग की बात होती है तब वो पहले उँगली कर रहा है, फिर आगे जाके हाथ का ड्राइंग चेंज होकर नॉर्मल हाथ आ रहा है, ये वाला हाथ आ रहा है वापिस। ये मैं ऐसा डिसाइड कर रहा हूँ। है तो करियर की भविष्य की सेटिंग और करियर की भविष्य की जो इस तरह बात कर रहा है, तो हो सकता है ये वाला हाथ उसको नीचे लाता है और इस वाले हाथ से बात करता है, ये इस तरह बात कर रहा है। हो जाती है और दरवाजे बंद हो जाते हैं और कह रहा है कि अरे दरवाजे बंद हो जाते हैं सारे और उसके बाद वो इसी वाले हाथ से बात कर रहा है ऐसा नॉर्मल। तो ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये डिसाइड आप कर रहे हो। आपको दोनों हाथ से बात करवाना है, एक हाथ से बात करवाना है, उँगली दिखाना है या फिर कुछ भी करना है, ये आप पहले एक्टिंग करो। सोचो आप बात करते किसी से कैसे होता है। तो मैंने ये डिसाइड कर दिया, अभी मैं इसी एक्टिंग को अप्लाई करूँगा और इसके साथ हम फेस के साथ खेल के, आई ब्लिंकिंग के साथ खेल के अंदर आगे काम करना चालू करेंगे। तो अभी देखोगे यहाँ पे कि जो ये वॉइस ओवर है, इस वॉइस ओवर के साथ मैं काम करूँगा। सबसे पहले ये वॉइस ओवर को आपने क्या करना है, ये वॉइस ओवर को सबसे पहले उठाओ, कॉपी करो, कॉपी लेयर यहाँ पे, क्योंकि हमारा कैरेक्टर प्रॉपर रिग है। तो ये जो पूरा कैरेक्टर है इसके अंदर चला गया, हेड है, हेड के अंदर चला गया और हेड के अंदर जाने के बाद जो ये लिप्स है, बिकॉज़ मैंने नॉर्मल लिप सिंक किया है। अभी अगर आपको पता नहीं कि जॉ लाइन के साथ लिप सिंक कैसा होता है, ये प्रॉपर ये अगर नहीं पता, अगर पता है तो अच्छी बात है। तो इसके साथ प्रॉपर एनिमेशन होता है ताकि पूरा ये जॉ लाइन भी हिले। तो अभी मैं नॉर्मल लिप सिंक कर रहा हूँ, खाली इसी का मैं लिप सिंक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे जब भी मैंने आपको अगर आपने पूरा रिग पता है आपको, तो ये पता होगा आपको जो लिप सिंक रहता है बाहर से पूरा का पूरा जो हमारा सिंबल होता है लूप होता है और इसके अंदर जाके ये सिंगल फ्रेम होता है। सिंगल फ्रेम के अंदर हमारा जो फ्रेम पिकर में ये जो ड्राइंग होता है, ये सारा ड्राइंग हमारा इसके अंदर रहता है। अब हमें यही ड्राइंग को एनिमेशन करना है फ्रेम बाय फ्रेम। तो आप यहाँ पे एक फ्रेम बाय फ्रेम काम करके काम कर लेना, तुरंत काम हो जाता है, पर थोड़ा-सा टाइम लगा के। तो मैं क्या करूँगा जो वॉइस ओवर किया यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा साइड में, तो यहाँ पे आया पेस्ट लेयर करके मेरा वॉइस ओवर यहाँ पे आ गया। आगे देखो कहाँ तक रखा है, तो यहाँ तक मैंने कर दिया इसको F5 आगे। तो अब मेरा यहाँ तक मेरा वॉइस ओवर यहाँ पे आएगा, तो मैं यहाँ तक काम करूँगा। तो यहाँ से ये बात करना चालू करेगा जैसे, अब तुम्हें तो पता अब तुम्हें तो पता ही होगा, ये इस तरह बात कर रहा है। तो थोड़ा मैं एनिमेशन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे जैसे बोलते हैं अब मैं कोई लिप सिंक के तौर पे अगर नहीं पता तो अभी नॉर्मल कर रहा हूँ, अगर पता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं इसको नॉर्मल तौर पे ब्ला-ब्ला करूँगा, जैसे कि अब तुम्हें तो होगा तो वाला ओ वाला यूज़ करूँगा, ई है तो ई वाला यूज़ करूँगा, थोड़ा बहुत लिप सिंक का यूज़ करूँगा। तो मैंने कहा अब ये वाला ओपन कर दिया और इसके बाद सीधा मैंने यहाँ पे आके इसको क्लोज़ कर दिया। तो कहेगा कि अब अब इसके बाद तुम्हें तो तुम्हें, तो तुम्हें में ओ ले लिया और इसके बाद ये बंद कर दिया और इसके बाद नॉर्मल ये वाला ले लिया। इसके बाद इसको यहाँ पे बंद कर दिया। ओपन होने के बाद हमेशा बंद कर लेना। फिर इसके बाद दोबारा मैंने ये ले लिया, जैसे ये अब बोलेगा तुम्हें तो तुम्हें तो ही होगा पता ही, यहाँ पे बंद किया, यहाँ पे होगा बोल रहा है, ओ ले लिया पता ही होगा और यहाँ पे आके बंद कर दिया। तो अगर आप इतना सा सुनोगे ना एक बार, अब तुम्हें तो पता ही होगा तो यहाँ पे ये इसके अकॉर्डिंग ये बात कर रहा है कि अब तुम्हें तो पता ही होगा। तो यहाँ तक ये मेरा हो चुका है। अब इसके बाद ये आगे डायलॉग बोल रहा है, कि जब सेटिंग जब सेटिंग, तो मैं इसको फिर से यही यूज़ कर सकता हूँ। मैं नॉर्मल लिप सिंक कर रहा, आप चाहो तो डिटेल में कर सकते हो। और इसके बाद ये क्लोज़ किया, इसके बाद यहाँ पे ओपन किया, फिर इसके बाद यहाँ पे आया, इसके बाद इसे क्लोज़ किया और इसके बाद कि जब सेटिंग की ई के लिए जैसे मैंने यहाँ पे ई यूज़ किया। जब ई यूज़ करते हैं यहाँ पे दोनों दाँत यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो उसके बाद हमेशा ओपन ज़रूर करना है। तो मैंने इसको ओपन किया, देन इसको बंद किया। सेटिंग की बात होती में यहाँ पे ये बात ले लिया, होती है होती है, तो इसको बंद किया यहाँ पे और इसके बाद ये ओपन और इसके बाद बंद। बात होती है तो करियर तो कैरियर, तो
तो कैरियर, तो इसके बाद मैंने इसको नॉर्मल ब्ला ब्ला करके ऐसा पहले बंद कर दिया, ये ओपन कर दिया और यहाँ पे बंद कर दिया और इसके बाद इसको ले लिया और इसको बंद कर दिया। तो करियर की तो करियर की कैरियर की आप चाहो तो छोटा सा और ले सकते हो यहाँ पे, ये तो ये बोलेगा तो करियर की कैरियर की, भविष्य भविष्य की। ये मैंने ओपन लिप्स ओपन लगाया पहले, फिर इसके बाद क्लोज किया और इसके बाद मैं ई लगा सकता हूँ, इसके बाद मैं इसे बंद कर सकता हूँ, ये सॉरी ओपन कर सकता हूँ, ई के बाद हमेशा ओपन कर लेना। ये किया और इसको बंद किया। फटाफट पहले ऐसे लिपसिंग करेंगे। भविष्य की शटिंग शटल, इसके बाद मैंने ये लिया, शटिंग हो शटिंग हो जाती है, मैं हो लिया थोड़ा हो बहुत। जाती है शटिंग हो है जाती है। अरे दरवाजे शटिंग हो जाती है चलो मैं इतना ही करता हूँ, शटल हो जाती शटिंग है, हो जाती है। इतना ही मैं करता हूँ, ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो टाइम लग जाएगा अभी, तो फिलहाल इतना ही करते हैं। इससे आगे मैं इसको हटा देता हूँ, शिफ्ट F5 से बैक कर लेता हूँ। इतना किया, तो ये डायलॉग पहले पूरा सुनोगे। अब तुम्हें तो पता ही होगा कि जब सेटिंग की बात होती है तो करियर की भविष्य की शटिंग हो जाती है। इस तरह ये हमारा लिपसिंग हो रहा है, जॉ लाइन के बिना नॉर्मल लिपसिंग हो रहा है। अब यही वॉइस ओवर को मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि आधा वॉइस ओवर मैंने काट दिया, सिर्फ 6 सेकंड का करूंगा, टाइम लगेगा। तो क्योंकि एनिमेशन एनिमेशन रहता है, अगर आप थोड़ा समझ गए 6 की वाला एनिमेशन कैसे करना, 7 की 6 की वाला 4 की वाला कैसे करोगे, सारे करेक्टर एनिमेशन में ऐसा ही काम करोगे शुरू में। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आना है, हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना कि अगर अंदर जो ये है कितना है ऊपर 211, 211, बाहर भी ये 211 तक होना चाहिए, पर यहाँ पे हमारा आगे तक F5 है, तो ठीक है। मान के चलो फॉर एग्जांपल ये 205 तक होता तो हमें इसको आगे करना था F5, लेकिन अभी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये सारा का सारा ये करेक्टर है, जो ये सारा आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो अंदर का जो पार्ट है, ये 211 से भी आगे F5 है, तो ये आगे होना चाहिए वरना लूप में चलेगा, फिर लिपसिंग मिसमैच होगा। फिर बाहर आना है, बाहर थोड़ा आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा अलग से ये करेक्टर पूरा रिग वाला यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको वॉइस ओवर लगाना है बिकॉज़ वॉइस ओवर के साथ एनिमेशन करना है। तो मैंने पेस्ट कर दिया। वॉइस ओवर कहाँ तक है? वॉइस ओवर मेरा 6 सेकंड तक है, 7 सेकंड तक। तो यहाँ से आगे मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट F5 से पीछे कर दिया ऐसा, क्योंकि इससे आगे मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है वो डायलॉग बोलना चालू करेगा, पर ध्यान देना जो आपका जो हेड है, ये सिंगल फ्रेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे सिंगल फ्रेम है, मैंने ये पहले देख लिया, इसको लूप करो। फिर इसके बाद आप देखोगे तो ये यहाँ पे लिप सिंक करेगा, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिप सिंक करेगा। अब तुम्हें तो पता ही होगा कि जब सेटिंग की बात होती है तो करियर की भविष्य की शटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे इसने यहाँ पे डायलॉग बोल दिया, ये लिप सिंक हमने कर दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना जो एक्टिंग है, जो हमने सोच के रखा है, उसे अप्लाई करना है। ठीक है, वो मैंने बार-बार कह रहा हूँ, जो आपका मर्ज़ी है वो कर लो। आपका आपका मन करे कि दोनों हाथ को नीचे रखना तो दोनों हाथ को नीचे रखो, दोनों हाथ से बात करना है तो दोनों हाथ से बात करना है। लेकिन जो टेक्निक मैं यूज़ करूँगा ना, ये याद रखना बस, जो टेक्निक मैं यूज़ करूँगा। देखो, वेक्टर एनिमेशन बस एक तरीके का नाम है, आप कुछ भी कर लो, किसी में भी कर लो, चाहे बर्ड एनिमेशन करो, पर तरीका यही रहेगा लगभग। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जैसे ये बोलेगा कि अब तुम्हें तो पता ही है, इस तरह ये बात करेगा। तो अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेप में आगे आया, थोड़ा छोड़ दो, ये मैं वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, ये जो वॉइस ओवर है इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। थोड़ा नीचे कर दो, इतना रखता हूँ, यहाँ पे और भी नीचे ले आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने जब जब ये ऐसा बोलता है, अब तुम्हें अब तुम्हें, जैसे बोलता है अब तुम्हें, तो मैंने यहाँ पे रख लो, मैंने यहाँ पे एक F6 किया। ठीक है? ऐसे ही मैं सारा एनिमेशन करता रहता हूँ और ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो पहले नॉर्मल 2 की 3 की वाला एनिमेशन करो या 4 की वाला करो। तो मैंने यहाँ पे कितना लिया, 1 की लिया और पीछे वाले की से आगे जाके कितने पे लिया, 3 पे लिया। तो ये डिसाइड कौन करेगा, जब आप वॉइस ओवर करोगे तो वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग, अगर नहीं है वॉइस ओवर, बिना वॉइस ओवर के। तो मैंने 1 की यहाँ पे लिया, तो आपने जो यहाँ पे F6 किया, तो ये मैंने वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग किया। तो मैंने क्या करना, इससे थोड़ा-सा 1-2 की फ्रेम छोड़ के यहाँ पे भी मैंने F6 किया। 1-2 की फ्रेम छोड़ के या 2 फ्रेम छोड़ के या 3 फ्रेम छोड़ के। मैंने ज़्यादा फ्रेम मत छोड़ना। तो मैंने यहाँ पे F6 किया
और कितना फ्रेम छोड़ा, 1 2 3, 3 फ्रेम छोड़ा। मैंने यहाँ पे 3 फ्रेम छोड़ा, इसके बाद आगे आओ, कम से कम मैंने यहाँ पे रख लो, मैंने इतना किया, ये देखो यहाँ पे कितना किया, लगभग मैंने 45% किया। आप इसको ज़्यादा चौड़ा मत रखना, इतना कर लेना ऐसा, ताकि समझ आए। तो मैंने कितना यहाँ पे किया, पहले यहाँ पे देखोगे लगभग 7 में, और आगे मैंने लगभग यहाँ पे रख लो कि मैंने यहाँ पे किया, कितने पे किया, 16 पे, F6। ये ध्यान देना कि थोड़ा-सा एक लंबा गैप दिया यहाँ पे इतना सा, देख लो यहाँ से कितना पता लग रहा है, अगर इसको मैं ऐसा करूँगा तो इतना लंबा दिख रहा है। वरना आप यहाँ पे इतने पे भी की लगा सकते हो, कितना की छोड़ के, लगभग 7-8 की छोड़ के, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग मैंने इतना लगा के रखा है यहाँ पे। तो ये यहाँ से चलेगा अब ऐसा, तुम्हें इतना सा। तो अब पहला की मैंने यहाँ लगाया, दूसरा की यहाँ पे लगाया, तीसरा की यहाँ पे लगाया, आप भी ऐसे ही की लगाना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ वॉइस ओवर को, खाली एनिमेशन करूँगा, क्योंकि इतना तो समझ आ गया कि ये क्या बोल रहा है। अब तुम्हें तो पता होगा और मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ पे करना क्या है। तो मैंने क्या किया, 3 की लगाया, और 3 की लगाने के बाद यहाँ पे आया, सीधा यहाँ पे पूरा राइट क्लिक किया, यहाँ पे सीधा क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, ऐसा क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, और पूरा सेलेक्ट किया, ईज़ आउट किया। ईज़ आउट करने के बाद मैं एक स्टेप पीछे आया यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद जो आप यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये आदमी इस हाथ से बात करे और पीछे की तरफ हो। तो यहाँ पे जब पीछे की तरफ होगा, जो मैं एक्टिंग सोचा हूँ, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, तो मैं यहाँ पे आके, सिंपल है, यहाँ पे आके पूरा सेलेक्ट करूँगा, अपर पार्ट को सेलेक्ट किया। आप यहाँ पे आके और ये जो पॉइंट है नीचे रखो, ज़रा सा इसे आगे की तरफ रोटेट कर लो ज़रा सा, और पूरा सेलेक्ट करो, और नज़दीक जाओ ऑल्ट के साथ, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए नीचे वाला मूव हो गया। क्या होगा कि अगर बिना ऑल्ट के करोगे तो नीचे वाला भी थोड़ा इधर-उधर चला जाएगा। तो आपने क्या करना, नज़दीक जाना है, क्यू ऑन करना है, और ऑल्ट के साथ बीच में नहीं रहना है, ना साइड पे रहना है, बीच में रहना है, बिल्कुल ऐसा भी इसके बीच में। ऑल्ट के साथ ज़रा-सा ऐसा कर लेना आगे। इससे क्या होगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये भी थोड़ा-सा आगे की तरफ चल जाएगा ऐसे। तो मैंने ये करना है। तो अब मैंने ये किया, ये हाथ को ज़रा-सा आप थोड़ा-सा बाहर की तरफ निकाल सकते हो, इस हाथ को ज़रा-सा बाहर की तरफ निकाल सकते हो। मैंने ये आगे की तरफ किया, ज़रा-सा ऐसा आगे की तरफ। जो ये आप देखोगे, ये मैंने ज़रा-सा आगे की तरफ किया। अब लास्ट में मैं गया, लास्ट में मैंने पहले अपर अपर पार्ट पकड़ा, जो ये अपर पार्ट है, और पॉइंट को उठा के नीचे लाया। जब भी मैं ये ला रहा हूँ ना, ये फ्री ट्रांसफ़ॉर्म टूल है, ठीक है? तो इसके बाद मैंने पीछे की तरफ रोटेट किया, और ऐसा ज़्यादा करना पीछे की तरफ, पूरा ज़्यादा मत करना, मतलब ऐसा करना प्रॉपर, ऐसा टेढ़ा मत करना पूरा। तो पूरा सेलेक्ट किया ऐसा, पूरा सेलेक्ट इसलिए किया, अब ये अपर पार्ट ही वो पीछे की तरफ रोटेट हुआ। अब ऐसा ही मैंने क्यू ऑन करना, यहाँ पे ऑल्ट के साथ पीछे की तरफ ऐसा करना है। इससे क्या होगा, ऑल्ट के साथ ये नीचे वाला पैर नहीं हिलेगा। जब आप ये पीछे की तरफ जाएगा तो देखोगे ऐसा रहेगा, लेकिन ये नीचे से नहीं हिलेगा इधर-उधर। तो आपने ये किया, सिंपल है, बिल्कुल बेसिक। तो आपने यूँ किया, पहले आगे पीछे लाने के बज पीछे लाना था पीछे, लेकिन हमने पहले आगे किया, देन पीछे किया। अब इसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये जो हाथ है ये आगे की तरफ आए, तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा रिग है हमारा, तो ये हाथ को हम बाहर से ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है? ये ऊपर की तरफ किया, अगर आपको लगता है शोल्डर से टूट-फूट रहा है, तो ये पॉइंट को नहीं हिलाना है, एरो बटन से सिर्फ़ इधर की तरफ मूव करो, और ये मैंने ज़रा से नीचे रख लो, इतना किया। अब ये हाथ क्या हुआ, ये बाहर से ये ऊपर की तरफ आया, लेकिन रोटेट करोगे अंदर से। तो पिछला की याद रखो 7 पे है, अगला की पे आओ, और मैंने डबल क्लिक करके इस वाले हाथ के अंदर चला गया 16 पे, और मैंने F6 किया, पीछे आके कितने पे था, 7 पे था। अगर नहीं समझ आता तो बाहर आओ, पहले देखो, पीछे आके देखो कितने पे, 7 पे, याद रखो, लेकिन रहना आगे पे। तो इसके अंदर जाओ, पीछे 7 पे आओ, 7 पे, F6, राइट क्लिक करो बीच में, क्रिएट क्लासिक ट्विन, ईज़ आउट करो। ईज़ आउट वगैरह क्या होता है, नहीं समझ है तो बताता हूँ, कि पहले मैं ईज़ आउट करता हूँ, फिर मैंने इसको पहले रोटेट किया यहाँ से ऐसा ऊपर की तरफ, यूँ। अब ऊपर की तरफ रोटेट किया, ये ईज़ आउट, ईज़ इन क्या होता है ये बताता हूँ। फिलहाल ये देख लो, मैंने ईज़ आउट किया। या फिर ये सोच लो, ईज़ आउट ये होता है कि अभी बता देता हूँ पहले ईज़ आउट क्या होता है। देखो, ईज़ आउट ये होता है कि मान के चलो कोई भी चीज़, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ, ये ईज़ आउट समझाता हूँ, कि अगर यहाँ पे इधर मेरा जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप ईज़ आउट करोगे, इधर स्पीड रहेगी 100, लेकिन इधर जाते-जाते 0 हो जाएगी स्पीड, ठीक है? इधर जाते-जाते। तो ये हो गया हमारा ईज़ आउट। तो जब हम यहाँ पे ईज़ आउट लगाते हैं, अब जब ईज़ इन करते हैं, जो ईज़ इन आया, इसमें क्या होता है कि इधर मेरा, इधर उल्टा होता है। इधर क्या होता है, उल्टा होता है, कि इधर मेरा जो स्पीड है वो यहाँ पे, जो लगभग हम यहाँ पे करेंगे, तो इधर हमारा स्पीड कितना होगा, 0 स्टार्टिंग में, और आगे कितना होगा, 100। ये होता है। ईज़ इन का मतलब यहाँ पे जब हमने
ईज इन लगाया तो ईज आउट का मतलब है कि लास्ट में हमारा स्पीड 100 हो गया और स्टार्टिंग में हमारा स्पीड 0 था। तो हमने ईज आउट किया। तो जब हमने यहाँ पे ईज आउट किया, यहाँ पे ईज इन नहीं किया, ईज इन में हमारा स्पीड सॉरी ईज इन में हमारा स्पीड जो रहेगा वो क्या रहेगा, लास्ट में 100 रहेगा। अभी हमने ईज आउट किया ऊपर की तरफ, ईज आउट। अब लास्ट में हमारा स्पीड रहेगा 0। कहने का मतलब है जब ये ऊपर जाएगा तो लास्ट में 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ चलेगी तो लास्ट में 0 हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल बताता हूँ आपको, अगर इतना ही समझ नहीं आ रहा है, एक सर्कल बना देता हूँ। इसको मैं FAT कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। वैसे तो समझ आ ही चुका होगा। ये सर्कल है, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, या फिर यहाँ से लेकर या फिर इतना रख लो, मैं इतना रख लेता हूँ, सीधा मैं F6 करता हूँ। इसको मैं क्रिएट क्लासिक ट्यून करता हूँ, इसको करता हूँ ईज आउट किया, और लास्ट में आता हूँ, इसको उठा के यहाँ लाता हूँ। अब देखो, स्टार्टिंग में स्पीड स्लो होगी, लास्ट स्टार्टिंग में फास्ट होगी, लास्ट में स्लो हो गई, ऐसा। अब इसी को मैं करूँगा ईज इन, तो इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में स्लो होगी, लास्ट में फास्ट। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी गाड़ी आती है रुकती है, वो यहाँ पे हम ईज आउट लगाते हैं। अगर गाड़ी रुकती है तो क्या होगा, स्टार्टिंग में फास्ट होगा, लास्ट में स्लो होगा। या फिर कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो स्टार्टिंग में वो फास्ट होगी, स्लो होगी, लास्ट में फास्ट होगी। तो ये मतलब है ईज आउट ईज इन का। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो हाथ है लास्ट में स्लो हो जाए, इसलिए मैंने ईज आउट लगाया। तो ये हम करते हैं। तो बाहर आएंगे, यहाँ पे देखोगे, खाली हाथ हाथ का देखो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में रहे, तो यहाँ पे कभी कभी आगे चला जाता है, तो यहाँ पे देखोगे ये ऐसा ऊपर की तरफ हाथ उठा रहा है। अगर आपको लगता है काफी ऊपर उठाया तो यहाँ से रोटेट करो, इधर से इतना करो, ताकि ऐसा ऊपर के हाथ ऊपर की तरफ हाथ उठाए, ऐसा। थोड़ा सा जरा सा मैं ऐसा करता हूँ। अब जब ये यहाँ पे बोलेगा, ये इसका डायलॉग क्या है, इसका डायलॉग है, अब तुम्हें अब तुम्हें तो मैंने जो आपको बोला था एक्टिंग के लिए कि ये यहाँ पे उंगली दिखाएगा इसको। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा पहले, इसको ज़रा सा और रोटेट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये एक उंगली वाला हाथ को मुझे लाना है। तो कैसे चेंज करना है, पीछे वाला हमेशा याद रखना 7 पे है, ठीक है? तो इसके अंदर जाना, और तो आगे वाला ये वाला हाथ जो है इस पे F6 करना है। अगर आपने रिग अच्छे से नहीं किया तो नहीं होगा। तो यहाँ पे F6 किया, पीछे भी 7 पे, क्रिएट क्लासिक ट्विन ईज आउट। यहाँ पे ड्राइंग चेंज नहीं होगा, लेकिन ड्राइंग कहाँ पे चेंज होगा, जो हमारा ईज आउट किया है, ईज आउट में हमेशा स्टार्टिंग में चेंज होता है, जो फास्ट होता है। जैसे होता है ना, पहले 100 है, 100 से 0 है, तो मैंने मेरा कहाँ से 0, यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से एक दो फ्रेम छोड़ के आगे आप लगा दो 9 पे। तो अंदर अब लास्ट पे रहो, डबल क्लिक करके अंदर जाओ 9 पे, 9 पे आके F6 करो, F6 किया, और यहाँ पे आके फ्रेम पिकर को ओपन किया, ड्राइंग चेंज करो। लेकिन ड्राइंग तो है ही नहीं, लगाएंगे कहाँ से, यही सीखना है। इसके अंदर जाओ, ये यहाँ पे क्या मैं क्या करूँगा, ऑल्ट के साथ आगे ले जाऊँगा, दो दो ड्राइंग आ गया वैसे। ये मैंने बस एक रेफरेंस के लिए लिया कि मेरे को जो ये वाला पार्ट है, इतना ही मुझे ड्राइंग चाहिए दूसरा। तो अभी आप बाहर आओगे तो बाहर तो ये 2 ड्राइंग दिखाएगा, लेकिन मुझे ये ड्राइंग नहीं चाहिए, मुझे इसके अलावा दूसरा ड्राइंग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, फ्रेम पिकर है मेरे पास, मैंने इसको ले लिया, ये वाला ड्राइंग को, ये जो सॉरी फ्रेम पिकर कह रहा हूँ, हैंड लाइब्रेरी। ये हैंड लाइब्रेरी आपको कहाँ मिलेगी, मेरे जो लर्न एनिमेशन हिंदी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ मिलेगा। ये सारे हाथ वहाँ पे पड़े हैं। ठीक है, आपको आपको क्या करना है, लर्न मिशन हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पे हैंड लाइब्रेरी सर्च करना है, वहाँ पे मिल जाएगा। ये है हैंड लाइब्रेरी न्यू के नाम से, डाउनलोड करो, ये सारे हाथ उसके अंदर है। ठीक है, तो मैं अभी इसको यूज़ करता हूँ, मुझे ये चाहिए, पहले देख लेना कौन सा हाथ आता है इस तरफ से, क्या ये वाला हाथ आता है, क्या ये वाला आता है। तो मेरे को लगता है ये वाला हाथ आता है, तो मैंने कॉपी किया, कंट्रोल C, राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे आया, अब यहाँ पे मुझे इसको पेस्ट करना है। ठीक है, आप चाहो तो फ्रेम पिकर को पहले बंद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे पहले पेस्ट करना है, तो मैंने कंट्रोल V किया, मेरा हाथ यहाँ पे आ गया। अगर उल्टा है तो मॉडिफाई पे जाओ, यहाँ पे आओ टाइमलाइन पे, और सॉरी टाइमलाइन पे नहीं, ट्रांसफॉर्म पे, और यहाँ पे नीचे देखो हॉरिजेंटल और वर्टिकल है, तो फ्लिप हॉरिजेंटल। तो इस तरह करके ये ऐसा आएगा, थोड़ा रोटेट तो कर ही सकते हो, ऐसा इतना रोटेट तो कर ही सकते हो। थोड़ा ऐसा छोटा करो। और अब मुझे ये कलर को कॉपी करना है, तो कैसे करना है, छोटी छोटी चीज़ समझते रहो। मैं इसको पहले ब्रेक मारता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे ग्रुप है, कंट्रोल V किया। अब मैंने क्या किया, आई आई से कलर वाला टूल लिया, यहाँ पे आई ड्रॉपर लिया, आई से बीच वाला कलर लिया, सीधा यहाँ पे आ चुका है। अब स्ट्रोक देखोगे, अगर स्ट्रोक पे डबल क्लिक करोगे, और यहाँ पे जो स्ट्रोक नजर आ रहा है ना, ये स्ट्रोक है, या फिर इधर भी स्ट्रोक नजर आता है, इस स्ट्रोक पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर लेना। तो वैसे तो कलर ब्लैक ही था, इसका ब्लैक था, लेकिन इसका स्ट्रोक साइज कितना है, यहाँ पे क्लिक करोगे स्ट्रोक साइज 2 है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक साइज इसको 2 करता हूँ, मुझे 2 चाहिए, तो मैंने 2 कर दिया, और डबल क्लिक करके इसको कंट्रोल G किया, क्योंकि दोनों ब्रेक है, आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, मैं इसके ऊपर रखता हूँ।
सेट करने का तरीका देखो, मैं इसको छोटा करता हूँ शिफ्ट के साथ, थोड़ा रोटेट करता हूँ, एग्जैक्ट इतना ही बिठाना है मुझे, ठीक है। अब थोड़ा बहुत मुझे चेंज कर सकता हूँ मैं, जैसे कि इसके अंदर जाऊंगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज कर दिया ऐसा, और इसका जो ये वाला लाइन है इसको डिलीट कर दिया, थोड़ा बहुत काम कर सकते हो आप। और यहाँ पे थोड़ा बहुत आप इसको, जैसे मुझे लगता है ये मोटा चाहिए, तो इस तरह मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आके अंदर जाके जरा से इसे आगे की तरफ किया, जरा सा मैंने ऐसा किया, अगर मुझे लग रहा है ये हाथ थोड़ा सा खराब है तो मैं थोड़ा बहुत चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद पूरा ड्रैग करो, ऊपर वाले को शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट करो और नीचे वाले को डिलीट बटन दबाओ। अब आपके पास दो ड्राइंग आ गया, पहला दूसरा, पहला दूसरा, ठीक है। ऐसा ही सारा ड्राइंग ऐड होगा, सारा का सारा ड्राइंग। अब जब मैं बाहर आऊंगा, मेरे पास ये ड्राइंग मिलेगा यहाँ पे फ्रेम पिकर पे, ये। तो मैंने क्या किया, सीधा उठा, सीधा वो क्लिक करके इस पे क्लिक किया, तो ड्राइंग मेरा यहाँ पे चेंज हो गया ऐसा। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ड्राइंग चेंज हो गया। आगे पीछे मत रखना, एक के ऊपर एक। अब मैंने ये कर दिया, इसको हटा दिया, बाहर आया, तो यहाँ पे देखोगे ये आगे चला जाता हूँ मैं कभी कभी, तो पीछे आ जाओ, मतलब हर बार नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, मेरा ड्राइंग कहाँ पे चेंज हो रहा है, मेरा ड्राइंग यहाँ पे 9 पे चेंज हो रहा है। आप यहाँ पे इसे रोटेट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसे रोटेट करना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो यहाँ पे करोगे, अंदर नहीं करोगे, इसीलिए हमें रिग प्रॉपर करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे रोटेट किया ऐसा। अब जब आप बाहर आओगे, खाली हाथ पे ध्यान देना, इसके जो ये हाथ है इस पे ध्यान देना, नीचे कैसा ड्राइंग चेंज हो रहा है देखो। अभी मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ, इतना बड़ा करता हूँ, तो इस वाले हाथ पे देखो कैसा चेंज हो रहा है। आपको आपको पता भी नहीं लगेगा कब इसने हाथ चेंज किया, सिर्फ एक हाथ पे ध्यान देना। तो ये तरीका होता है हाथ चेंज करने का, ठीक है। अब हमने ये कर दिया, पहले एक हाथ पे काम किया स्टेप बाय स्टेप, फिर दूसरे वाले हाथ पे आए, इसको पीछे की तरफ रोटेट किया थोड़ा सा, और हेड पे आए, हेड को मैंने ऊपर की तरफ रोटेट किया। अब देखोगे एनिमेशन कैसे यहाँ पे हो रहा है, ये पीछे वाले हाथ पूरा, ये सब देखोगे तो ये पूरा का पूरा ये ऐसा बात कर रहा है, पीछे वाला हाथ भी पीछे की तरफ चला गया ये। अब जब ये इसने इतना सा बात किया, अगर हमें लगता है कि फेस के अंदर काम करना है, तो फेस के अंदर जाओ, ऐसा डबल क्लिक करके अंदर जाओ, और पहला की मैंने यहीं पे लगा दिया F6, और 1 2 3 वाले पे F6 किया, थोड़ा बहुत अगर फेस हिल रहा है, 3 वाले पे F6 किया, तो ऐसा किया। पर ये ध्यान देना यहाँ पे, आइज आपका यहाँ पे सिंगल फ्रेम ना हो, क्योंकि अगर आगे जाके आई ब्लिंकिंग करनी है तो आपका सिंगल फ्रेम नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये क्यों किया मैं अभी बताता हूँ। राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, इसके लिए मैंने इज आउट इज इन नहीं देना है, मैंने फेस को जरा सा हिलाना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों आइज को पकड़ा मैंने, ये आइज मैंने जो आपको आई ब्लिंकिंग सिखाया है, बताया है, वो दोनों एक साथ बताया था। ये पुराना करेक्टर है, यहाँ पे मैंने अलग अलग आई ब्लिंकिंग किया है, तो इसको इग्नोर करना। इस अलग अलग का मतलब क्या है, इसके अंदर अलग आई ब्लिंकिंग है, दूसरे के अंदर अलग है, दो आइज अलग अलग किया है, क्योंकि पुराना करेक्टर है। तो अगर दोनों को एक साथ करोगे तो कंट्रोल करना इजी रहता है। तो मैंने शिफ्ट के साथ नोज, आईज और लिप्स को पकड़ा, ये सारे पार्ट को पकड़ा, और इसको जरा सा नीचे की तरफ किया एरो बटन से, और आप देखोगे ये ऐसे हिलेगा थोड़ा सा ऐसा ऊपर नीचे। तो ये बस बात करने के लिए, इफेक्ट डालने के लिए। तो मैंने ऑल्ट के साथ उठाया, आगे रखा, 2 बार किया मैंने ऐसे ऊपर नीचे। लेकिन ध्यान देना, जब आप ऑल्ट के साथ आगे उठाते हो, जैसे 10 फ्रेम है, तो यहाँ पे भी देखोगे जो आइज है, ये अगर यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे ये 10 है। तो लेकिन यहाँ पे देखोगे टाइम लाइन पे 10 है, और ये अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 है। ये क्या हुआ, पीछे वाला की उठ के आ गया, तो आपने क्या करना, राइट क्लिक करना, सिलेक्ट ऑल फ्रेम, फिर दोबारा राइट क्लिक करना, यहाँ पे आता है सिंक्रोनाइज सिंबल। इससे क्या होता है, अगर यहाँ पे मेरा 16 है तो यहाँ पे भी 16 हो जाएगा। तो ऐसा जरूर करना जब भी ऑल्ट के साथ उठाओगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, फेस ऊपर नीचे हुआ ऐसा। तो जब आप बाहर देखोगे, जब ये बात करेगा, जैसे बात कर रहा है, आप देखोगे सिर्फ फेस पे ध्यान देना, ऊपर वाले पे। तो देखो ये थोड़ा सा हिल रहा है फेस ऐसा, अगर मैं नजदीक दिखाऊं तो देखो फेस इसका हिल रहा है बात करते वक्त, ठीक है। तो अब अभी मैं आपको ये पूरा वॉइस ओवर सुनाता हूँ, पहले ये एनिमेशन हो जाए, क्योंकि इतना तो मुझे पता लग गया कि क्या बोल क्या रहा है। तो यहाँ से ये इस तरह उंगली उठा रहा है ऊपर की तरफ, और इसके बाद जब फाइनल एनिमेशन हो गया मेरा इतना, फिर मैंने दोबारा ये पीछे वाला जितना मैंने पीछे लिया उतना मैंने एक दो की छोड़ के यहाँ पे भी F6 किया, पूरा राइट क्लिक किया, सेलेक्ट किया, पूरा सेलेक्ट किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, और यहाँ पे बीच में आया, आगे नहीं, बीच में आया पूरा, ये ऐसा सेलेक्ट करो और नजदीक जाओ, और इसको ऑल्ट के साथ और पीछे करो, और यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे क्या होगा, ये पीछे जाएगा फिर आगे आएगा, पीछे जाएगा फिर आगे आएगा। तो जब ये ऊपर जा रहा है, आप चाहो तो ये जो हाथ है इसके साथ भी थोड़ा एनिमेशन कर सकते हो, जैसे इस हाथ को मैंने ऊपर की तरफ किया, तो ये क्या हो रहा है, जो पीछे गया फिर हाथ को नीचे की तरफ आया, ये ऊपर गया फिर नीचे की तरफ आया हाथ। तो ये जब मैंने इतना किया, आप चाहो तो इसके अंदर भी काम कर सकते हो, जो हाथ है यहाँ पे जाके इस पे हाथ पे F6 करके यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आप चाहो तो इस वाले हाथ को
जैसे मैंने थोड़ा नीचे किया तो अब नीचे करना, ऊपर करना कितना सही रहेगा यहाँ पे देखोगे, फिर ये ऐसा ऊपर गया, फिर ये नीचे की तरफ आया यूँ, ऐसा। तो जब ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, आप चाहो तो इसके अंदर जाके इसको थोड़ा नीचे कर लो यहाँ पे और, तो यहाँ पे आके आपको दिखेगा ये थोड़ा-सा इफ़ेक्ट दिखेगा ऐसा, यूँ। करना चाहते चाहते हो तो इससे क्या हुआ, हमारा जो ये पार्ट है पहले पीछे की तरफ गया, फिर एकदम से थोड़ा-सा आगे की तरफ आया, ऐसा। सेम आप जब ये यहाँ पे इतना सा काम किया, आप चाहो तो ये जो पीछे वाला हाथ थोड़ा-सा नज़र आ रहा है, इसको भी ज़रा-सा पीछे की तरफ ही कर लो। तो ये इतना सा होगा ऐसा। अभी आप देखोगे, जो हमने छोटा-सा एक्टिंग किया इस पे, तो ये वॉइस ओवर सुनाता हूँ आपको। अब तुम्हें तो पता अब तुम्हें तो पता ही अब तुम्हें तो पता ही इतना काम हो गया कि अब तुम्हें तो पता, ये इतना सा काम हो गया। ये मैंने खुद डिसाइड किया था। ये आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे कुछ भी करो, ठीक है? ना तो मैं अभी इसके बाल का एनिमेशन कर रहा हूँ, ना इसके कपड़े का एनिमेशन कर रहा हूँ। पहले बिगिनर लेवल को पार करना पड़ेगा आपको। तो मैंने इतना किया, अब तुम्हें तो पता ही पता होगा ही होगा, होगा ये बोल रहा अब तो तुम्हें तुम्हें तो पता ही होगा। अब रख लो कि होगा मेरा जैसे यहाँ तक तो बोल रहा है पता तुम्हें ही तो पता होगा ही होगा, तो यहाँ तक मेरा अगला डायलॉग, मेरा ये मतलब अगला सेंटेंस समझ लो, ये बोल रहा है कि जब सेट जब सेटिंग, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक ये नॉर्मल ये आदमी खड़ा ही रहे यहाँ पे बिल्कुल, हर बार हिलेगा-डुलेगा नहीं ना, तो मैंने लगभग इतना लंबा एक की लगा दिया। यहाँ पे F6 कर दिया, आप चाहो तो यहाँ पे भी F6 कर सकते हो, जो इधर है थोड़ा नीचे करूँगा यहाँ से तो समझ आएगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी एक F6 कर सकते हो समझने के लिए अगर बिगिनर हो। लेकिन अगर नहीं भी लगाओगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, पीछे वाला की काम करेगा। तो मैं सीधा सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासी ट्विन करूँगा। तो मैंने कितना बड़ा क्लासी ट्विन लगाया इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, बड़ा बहुत बड़ा मत लगाना, सिर्फ देख लेना तो कितना पता बड़ा ही लगा होगा सकते हैं, है ना? जैसे अब देखो, मुझे लग रहा है कि इतना मुझे काफ़ी सही लग रहा है, इतना सा वॉइस ओवर जैसे यहाँ तक। तो मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल ज़ेड किया, जैसे आप चाहो तो कंट्रोल ज़ेड कर लो तो वापस हो जाएगा। तो इसको पकड़ा, इसको हटा दिया। मेरा अगर लगता है मुझे यहाँ नहीं लगाना है, तो मेरे को लगता है कि परफेक्ट ये पीछे है वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग, तो इसको राइट क्लिक करो, क्लियर की फ्रेम करो, वापस यहाँ पे आओ, इधर जाके की लगा दो। अगर मुझे ऐसा लगता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ पे F6 किया और यहाँ पे आके अब इधर आके पूरा सेलेक्ट किया क्रिएट क्लासी ट्विन और इसको ईज़ आउट कर लो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये कैरेक्टर है ज़रा-सा इसे आगे की तरफ वो करेंगे, लाएँगे। पूरा सेलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ ऊपर से थोड़ा-सा आगे तरफ किया और यहाँ पे आप पूरा ये अपर पार्ट को पकड़ के पॉइंट नीचे लाके फिर इसको भी अलग से थोड़ा-सा आगे कर सकते हो। इससे क्या हुआ, ये कैरेक्टर देखोगे, वॉइस ओवर बंद करता हूँ, थोड़ा-सा हिल रहा है, थोड़ा-सा ये मूव हो रहा है, अगर ध्यान से देखोगे, थोड़ा-सा हिल रहा है, ठीक है? सेम काम आप क्या करोगे, पिछला की तो ये याद ही रहेगा, अंदर की लगाई है 19 पे, यहाँ पे आओगे, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इस हाथ को ज़रा-सा ऊपर की तरफ करूँगा। बाहर से ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन अंदर जाके F6 कर रहा हूँ और क्रिएट क्लासी ट्विन कर रहा हूँ और ईज़ आउट कर रहा हूँ और यहाँ पे आके क्योंकि पीछे मेरा की लगा है, तो मुझे ये पता था, तो मैंने सीधा ईज़ आउट किया। तो इसको ज़रा-सा बाहर से अंदर से बाहर की नीचे की तरफ कर रहा हूँ। इससे क्या हुआ, ये ऐसा ऐसा लगेगा, अगर आप नज़दीक से देखोगे, ये हाथ धीरे-धीरे आगे की तरफ जा रहा है ऐसा, ये ऐसा। नीचे से देखोगे ये आपको दिखेगा, ये हाथ आगे की तरफ जा रहा है। आप चाहो तो ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर लो, तो इतना जा रहा है। अब बाकी जो नीचे वाला जो हाथ है, ये मैं और पीछे कर सकता हूँ इसको, जैसे मैंने पीछे की तरफ किया। तो अब देखोगे नज़दीक से ध्यान देना खाली हाथ पे, कि दोनों देखो पीछे वाला हाथ पीछे की तरफ जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, सिंपल वो, ठीक है? हालाँकि अभी डिटेल में काम नहीं, सिर्फ़ इतना सा काम किया है। तो ये इतना सा काम करने के लिए हमने ऐसा किया। पर यहाँ यहाँ पे देखो, जब मैं इस हाथ के अंदर गया, तो आगे देखो बिल्कुल लेयर खत्म हो चुकी है। तो ये हमेशा F5 करके रखो, आगे बढ़ा के रखो सारा, पूरा F5, F5 F5 F5, ठीक है? तो अब बाहर आ जाओ। तो अब जो मैंने यहाँ पे इतना सा इसको आगे किया और यहाँ पे देखोगे फेस पे जो मैंने इतना सा आगे किया, तो आप फेस के अंदर यहाँ पे, इस पे भी एक्टिंग कर सकते हो, सेम एक्टिंग को अप्लाई कर दो, इसके अंदर जाओ, इसको अगर वो बार-बार वो डायलॉग बोल रहा है, बोले चले जा रहा है, थोड़ा बहुत सर ऊपर-नीचे हो रहा है, तो आप इसी को करो, जो ये पूरा है इसको ऑल्ट के साथ आगे रखो, थोड़ा बहुत फ़ील करने के लिए, ताकि लगे कि एनिमेशन हो रहा है, तो और ज़्यादा करो क्योंकि आगे तक है, तो रख लो, मैंने इतना किया, ठीक है? इसके बाद मैंने पूरा सेलेक्ट ऑल फ्रेम करना है, उसके बाद मैंने इसको सिंक्रोनाइज़ भी करना है, ताकि बार-बार ये हिलता रहे, जो ये पूरा फेस है, ये बार-बार ये मूव होता रहे। तो मैं बाहर आया, तो यहाँ पे देखोगे, अब ये जब ये फेस देखोगे तो ये कैसा हिलेगा, तो यहाँ पे सिर्फ़ फेस पे ध्यान देना, ये बार-बार बात करते वक़्त ऐसा हिल रहा है। तो अगर आप पूरा डायलॉग सुनोगे तो डायलॉग के अकॉर्डिंग ये थोड़ा दूर रखता हूँ, इतना रखता हूँ। अब तुम्हें तो पता ही होगा
इतना सा हमारा कंप्लीट हो गया कि तुम्हें तो पता ही होगा, तो यहाँ पता तक ही ये है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वो डायलॉग बोलता है यहाँ पे, कि और जब सेटिंग, जब सेटिंग या की जब सेटिंग, तो अब ये जो मेरा इतना सा है ना कि यहाँ से बोला जो जब सेटिंग, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने एक की रख लो कि एक की मैंने यहाँ लगा दिया। पिछला की मेरा ये काम कर रहा है, याद रखना। कभी मैं अगर किसी वीडियो में आपको यहाँ पे की लगाते हुए वक़्त मिलूँगा, आप चाहो तो यहाँ पे की लगा सकते हो। चलिए अगर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे की लगा दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे की लगा दिया। पीछे वाला की भी मेरा काम कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इसीलिए, अगर बिगिनर हो आप, तो समझने के लिए कि हाँ, मेरा पहला की यहाँ पे लगा, तो मैं दूसरा की यहाँ पे लगा रहा हूँ। रख लो, मैंने दूसरा की यहाँ पे लगा दिया। वैसे इस की का काम ये कर सकता था पिछला की, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया अगला की इधर, ठीक है, पूरा F6। नीचे देखो एक की छूट गया, क्योंकि कई बार ये जो होता है ना लेयर नीचे रहता है, तो आप बाद में भी F6 कर सकते हो। और एक की मैंने यहाँ पे लगा दिया ऐसा, F6, ठीक है। याद रखना कि यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमने कितना की लगाया था, एक लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा बाद में लगाया था। तो यहाँ पे हमने पहले ही 4 की लगा दिया। अगर हम ये नहीं लगाते तो मैं इसको चौथा की मानता। तो मैंने यहाँ पे ये की लगा दिया, तो थोड़ा-सा अलग करेंगे ये यहाँ पे। तो पूरा सेलेक्ट किया, और पूरा सेलेक्ट करने के बाद वॉइस ओवर पहले बंद करके रखता हूँ, ताकि डिस्टर्ब ना हो काम करते वक़्त। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट क्लासी ट्यून किया, क्रिएट क्लासी ट्यून किया। पहले वाले को यहाँ पे हमने क्या किया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने किया था ईज़ आउट, फिर बाकी कुछ भी नहीं किया था। लेकिन जब हमने 4 की लगा दिया, 1 की इसको भी मैं गिन रहा हूँ, तो इस वाले को मैंने किया ईज़ आउट, और इस वाले को किया मैंने ईज़ इन। इसका क्या मतलब है कि जब यहाँ से जो मेरा पूरा ये करैक्टर है ऊपर, जब यहाँ से 56 से इसका जो स्पीड रहेगा, पहले यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे इसको ईज़ इन किया, तो पहले क्या होगा, यहाँ पे स्पीड 0 होगी, 0 से 100 आएगी, यहाँ पे भी 100 होगी, 100 से हमारा 0 होगी, ठीक है? मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, अग थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ ताकि समझ आए। देखो, मैंने ये बोला कि जो हमारा ये यहाँ पे है, और यहाँ पे है, और बीच में ये है। तो हमने यहाँ पे एक में हमारा स्पीड क्या है, पहले 0 है, 0 से 100 हुई, ठीक है? किस में 100 हुई? इस वाले में। ये हमारा ईज़ इन है, ईज़ इन मतलब पहले स्लो है फिर फ़ास्ट हो गई। फिर यहाँ पे आके दूसरे में हमारा ईज़ आउट है, यानी कि पहले 100 है, लास्ट में स्लो है। तो ये कैसा हुआ? ये ऐसा हुआ कि अगर मैं ये चलता हूँ कि पहले स्पीड यहाँ पे रख लो, ये हमारा स्लो है, फिर स्पीड हाई हो गई, फिर स्लो हो गई, ऐसा। तो कभी आप देखते हो ना एनिमेटर का जो वो बना रहता है, मैं उस तरह का। तो पहले स्पीड क्या थी, 0 थी, फिर 100 थी, फिर स्पीड क्या होगी, 0। इससे क्या है, फ्लो में आएगा। अगर ये ऊपर नीचे ऐसा नाचेगा, जो भी ये एनिमेशन में करूँगा अभी ऐसा, तो ये लास्ट में स्लो हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको इसका, ठीक है? कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, ये समझाने के लिए कर रहा था। ये लेयर हटा दी। देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 पे यहाँ पे आया, पूरा सेलेक्ट करो, ईज़ आउट करो, यहाँ पे आया, पूरा सेलेक्ट करो, ईज़ इन किया। अब मैंने ये क्यों किया? पीछे वाले को नहीं करना है। अब यहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ, आपने ऐसा ही काम करना है, सेम काम। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले सबसे पहले पूरा पकड़ा, ये जो ये पूरा पार्ट है, इसको ज़रा-सा ऑल्ट के साथ ऊपर की तरफ किया, ठीक है? ये क्या हुआ, पहले ऊपर की तरफ आ गया यूँ। अगर आपको लगता है इस वाले पार्ट को अलग से करना, तो इस वाले पार्ट को अलग से करो। ऑल्ट के, या पॉइंट यहाँ रख लो, या फिर ऑल्ट के साथ इसको ज़रा-सा ऊपर की तरफ करो। तो ये क्या हुआ, तो ज़रा-सा ऐसा ऊपर की तरफ खींचा ऐसा, क्योंकि हम बिना ड्राइंग के एनिमेशन कर रहे हैं। याद रखना, आप वेक्टर ट्रेडिशनल एनिमेटर नहीं हो, वेक्टर एनिमेटर हो। तो ये किया मैंने, हेड को आप ज़रा-सा रोटेट कर सकते हैं, और इस हाथ को ऊपर की तरफ कर सकते हैं, दूसरे वाले हाथ को नीचे की तरफ कर सकते हैं। तो ये ज़रा-सा ऐसा ऊपर की तरफ गया, और फिर उसके बाद बीच में आए। बीच का मतलब मेरा ये पहला की और ये लास्ट की अगर मानूँगा, तो ये बीच में है। तो यहाँ पे मैंने पूरा सेलेक्ट है, ये पूरा जो कैरेक्टर सेलेक्ट है, तो ऑल्ट के साथ मैंने नीचे की तरफ किया इसको, ठीक है? ये पहले ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। अगर आपको लगता है काफ़ी नीचे आया, थोड़ा ऊपर कर लो। तो देखो, पहले ऊपर गया, फिर ये नीचे आया यूँ, और इसके बाद ये हेड को पकड़ा, हेड को नीचे की तरफ रोटेट किया। अभी मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा। तो पहले ये ऊपर गया, फिर ये वापस अपनी अपनी जगह नीचे आया। इसके बाद जो ये पूरा हाथ है, आप चाहो तो इसको ज़रा-सा नीचे की तरफ करो, और दूसरा वाला हाथ को आप ज़रा-सा बाहर की तरफ करो। तो ये ऐसा ऊपर फिर नीचे, और यहाँ पे मैंने काफ़ी ये रोटेट किया ज़रा-सा हेड को नीचे की तरफ भी। जो हमारे बटन रहते हैं अप डाउन वाले बटन, उससे आप नीचे अप डाउन की तरफ ऊपर नीचे कर सकते हो। तो मैंने नीचे किया यूँ। तो ये ऐसा हुआ, पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया यूँ, और इसके बाद लास्ट में हमने क्या किया, जैसे हमारा यहाँ पे देखोगे, ये इधर वाले पार्ट में हमारा कैरेक्टर पीछे गया था। अब हम यहाँ चाहते हैं कि हमारा कैरेक्टर आगे की तरफ आए, तो हमने लास्ट में आके ये अपर पार्ट को पकड़ा, क्यू ऑन किया, पॉइंट यहाँ पे रखा, और इसको आगे की तरफ किया यूँ, ज़्यादा मत करना, और हेड को थोड़ा और रोटेट किया यूँ, और हाथ को
एंड अभी देखो क्या हुआ, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऐसे आगे की तरफ, ऊपर नीचे आगे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो आप और हेड को रोटेट कर सकते हो बाद में देखने पे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऊपर ये नीचे फिर आगे, ये ऐसा। ठीक है, बीच में अगर लगता है कम हुआ है तो दोबारा सेलेक्ट करो, नज़दीक जाओ, ऑल्ट के साथ थोड़ा और कर लो, तो ये ऊपर नीचे और आगे, ये ऐसा। फाइनली मेरा आगे इतना हुआ है। तो अभी आपने क्या किया, ऊपर वाला जो ये पार्ट था ये यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर रोटेट किया। इसके बाद आप पूरा सेलेक्ट करो और नज़दीक जाओ, क्यू ऑन करो, इसको ज़रा सा ऐसा आगे की तरफ करो, ताकि मेरा नीचे वाला पार्ट भी, ये भी थोड़ा सा आगे की तरफ मूव हो। लेकिन हमारा जो ज़मीन का है ये पार्ट नहीं हिलना चाहिए, इधर वाला पार्ट, वरना पूरा ये आगे पीछे हो जाएगा। अभी मैंने इसको आगे की तरफ किया, इसका बैक वाला की याद रखना 64, लास्ट में आया। और इसको, इस वाले हाथ को अगर मुझे, जैसे अभी ये ऐसा बात कर रहा है, अब इस वाले हाथ को मुझे अब पीछे की तरफ लाना है, तो अभी क्या करेगा ये, अभी यहाँ पे हमने, इसने उंगली तो कर दिया है, लेकिन अब पीछे की तरफ ये हाथ लाएगा, तो ये मैं इस वाले हाथ को नीचे की तरफ करूंगा ऐसा, और नीचे की तरफ करने के बाद पीछे पीछे कितना किए, 64। तो इसके अंदर जाऊंगा और यहाँ पे करूंगा F6, पीछे 64 पे F6, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इज आउट, और यहाँ पे आया, इसको रोटेट किया पीछे की तरफ। और अगर मुझे लगता है इसके अंदर भी काम करना, थोड़ा सा इसको काम करना है, तो आप इसके अंदर जाओ, तो इसको भी यहाँ पे जाके F6 करो, पीछे 64 पे F6, राइट क्लिक, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इज आउट, और यहाँ पे आया। आप इसको आगे करो पीछे करो, तो मैं अगर पीछे करूँगा तो पीछे भी कर सकता हूँ, और तो पर इसका ड्राइंग चेंज नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि ड्राइंग यही रखूँगा अभी। तो ये मैंने पहले से सोच के रखा है ऐसा होगा। तो ये ऐसा हो गया, इसमें क्या हुआ, ये पूरा का पूरा पार्ट देखोगे, इस पे ध्यान दोगे, बाहर से ये नीचे की तरफ आया, अंदर से बाहर के ऊपर की तरफ गया, यानी कि ये कैसा हुआ, एक जगह पे ये नीचे की तरफ आया और एक जगह पे ऊपर की तरफ गया, तब जाके आपको ये दिख रहा है ऐसा प्रॉपर तरीके से, जो पीछे आप ये जो एनिमेशन देख रहे हो यहाँ पे, ये जो हाथ का देख रहे हो, तो इस तरह ये फील है, वरना ये रोबोटिक लगेगा। तो ये टेक्निक आपको बस यूज़ करनी है हर जगह। तो इसको हटा देता हूँ, तब जाके स्मूथ आया ऐसा। तो मैंने इतना सा किया, ठीक है, तो इतना काम कर लिया। अब जो ये हाथ है, इसको थोड़ा आगे की तरफ करता हूँ, क्योंकि इसको पीछे की तरफ किया, तो जो हाथ को जब पीछे की तरफ कर, क्योंकि टेक्निक बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आदमी ऐसे ही बात करता है, बस मैं वेक्टर एनिमेशन में टेक्निक बता रहा हूँ आपको किस तरह करना है। ये वाले हाथ को आगे की तरफ किया, ठीक है, तो जब ये पीछे गया तो ये वाला हाथ आगे की तरफ आया ऐसा, ये आगे की तरफ आया। आप चाहो तो इस वाले हाथ के अंदर भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस वाले हाथ के अंदर काम नहीं कर रहा हूँ। तो खाली मैं यहीं से इसी इसी वाले हाथ से बात करवाता हूँ, खाली इसी वाले हाथ से पूरा डायलॉग करवाता हूँ। तो इसने क्या यहाँ पे इतना किया, जब इतना सा काम हमारा हो गया, अब अगला काम आपने क्या करना है, जब ये ऊपर नीचे होता है, पहले ऊपर गया फिर नीचे हुआ फिर इस तरह हुआ, इस वाले टेक्निक पे बीच पे रहना। अभी हेड पे काम थोड़ा अलग करना है। जब बीच पे रहोगे तो पिछला की याद रखना 56 है, अगला की याद रखना 72 है, 56 और 72। डबल क्लिक करके अंदर जाना, तो सीधा पहले F6 करना, 52, 52 है कि कितने पे, सॉरी 56 और 72, तो डबल क्लिक करके अंदर चला गए, 56, F6, 72, F6, देखो थोड़ा अलग हुआ, सॉरी, कंट्रोल Z मारता हूँ, 72 यहाँ पे, F6 थोड़ा ऊपर की बची है, F6। तो दोनों को पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और एक को पकड़ा इज आउट, जैसे बार किया था, एक को दूसरे को पकड़ा इज इन। सिंपल है, स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। तो मैंने अब क्या करना है, यहाँ पे आईज नोज लिप्स सबको पकड़ो और इसको थोड़ा नीचे कर लो ज़्यादा। ठीक है, नीचे किया, कान को पकड़ो, दोनों कान को पकड़ा और ऊपर की तरफ किया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना। इससे क्या हुआ, आपने ये इतना सा किया, ठीक है। अगर आपका ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को भी आप काम कर सकते हो, ये वाला पार्ट है, इस पे भी काम कर सकते हो, खैर अभी फिलहाल मत करो। तो ये नीचे की तरफ यूं आया, लेकिन यहाँ पे आपने आइज बंद करना है। तो आइज बंद करने के लिए क्या करना है, कितने पे, 64 पे। मेरा आइज दो अलग अलग हुआ है, मैंने पहले क्लियर किया था, ये मेरा पुराना एनिमेशन है। आपका जब आई ब्लिंकिंग होगा, आपने एक साथ किया होगा, तो कंट्रोल करने में ईजी होगा। तो मैंने एक के अंदर गया, यहाँ पे इस पे रेफरेंस के तौर पे मैंने यहाँ पे F6 किया कि मुझे यहाँ पे आइज़ बंद चाहिए। तो मैं पीछे आया, ये मेरा पुराना आई ब्लिंकिंग है, तो मैं यहाँ पे पूरा ये, यहाँ पे देखोगे मैं लॉक लगाऊँगा, ये हटाऊँगा तो आपको आई ब्लिंकिंग दिखेगा। तो मैंने इसको पूरा यूँ हटाया, ये सिलेक्ट किया, और इसको ऑल्ट के साथ, अगर मुझे यहाँ भी आई ब्लिंकिंग रखना है, तो मैं इसको ऑल्ट के साथ उठाऊँगा और यहाँ पे बीच में छोड़ दूँगा, इसके ऊपर। तो जो ये सेंटर है ना, उसके बीच में छोड़ा, यहाँ पे आइज़ बंद हुई। तो इसके बाद बाहर आऊँगा, दूसरे वाले आइज़ पे जाऊँगा, रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे F6 करूँगा, पीछे आऊँगा, ये पूरा सिलेक्ट किया और ये बीच में रखा माउस, ऑल्ट के साथ यहाँ पे आया, इधर छोड़ा, तो ये यहाँ पे बंद हो जाती है आइज़, बाहर आओगे तो आइज़ बंद हो गई। इससे क्या हुआ, जो हमारा ये फेस है, जब ये नीचे आएगा तो आइज़ बंद होगी और इसके बाद आइज़ ओपन होगी। तो फाइनली जब आप इसका काम देखोगे तो कैसा दिखेगा आपको,
ये ऐसा दिखे, खाली फेस पे ध्यान देना। इस तरह बात कर रहा होगा ऐसा, ठीक है? ऐसा। अगर देखो अभी मुझे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखोगे, ये नीचे आया, यहाँ पे देखोगे, थोड़ा-सा इस वाले पे देखोगे, ये पूरा का पूरा जो नोज़ का देखोगे यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि नोज़ का थोड़ा-सा गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, कभी-कभी क्या होता है, जो इसका पॉइंट होता है ये इधर-उधर हिल जाता है। अगर ऐसा लगता है तो आप क्या करो, जैसे नोज़ वाला लेयर कौन-सा है, कभी गड़बड़ होता है तब, तो मेरा लो नोज़ वाला लेयर ये है, तो इसी को, ये बीच से नहीं, ये वाले स्टेप से एक स्टेप पीछे आगे जो खाली है यहाँ पे, ऑल्ट के साथ उठा के आगे रखा। तो अब जब मैं ये नीचे करता हूँ, ऊपर करता हूँ, अभी नहीं होना चाहिए इतना, देखोगे, मुझे लगता है इसको ईज़ आउट नहीं लगा यहाँ पे। जो ये नोज़ है हमारा, यहाँ पे देखोगे ईज़ इन है, यहाँ पे हमारा ईज़ आउट नहीं है। अब देखो, अब बिल्कुल सही है, ठीक है? कभी हम जब दूसरा लाते हैं तो कई बार ये ईज़ इन ईज़ आउट हट जाता है, तो ईज़ आउट करो। सब में ईज़ आउट होना चाहिए एक जैसा। जैसे यहाँ पे देखोगे, सब में एक जैसा ईज़ आउट होना चाहिए, ठीक है? मैं बाहर आता हूँ, तो अभी मेरा परफेक्ट है यहाँ पे इतना सा, ऐसा। अगर अभी ये जो करैक्टर है, ये देखोगे ये बात कैसे कर रहा है, मैंने वॉइस ओवर बंद करके रखा है, तो ये इस तरह बात कर रहा है। ये आया, ये आगे की तरफ यूँ हो गया। ये पहले ऊपर गया, फिर ये आगे तरफ ऐसा हो गया, यूँ इस तरफ आगे की तरफ आ गया। आप चाहो तो पूरा सेलेक्ट करो, थोड़ा ऑल्ट के साथ इसको ज़रा-सा ऊपर की तरफ कर सकते हैं। तो ये आगे आए, फिर इस तरह ये बात कर रहा है ऐसा, ठीक है? आपको लगता है हेड को और रोटेट करना, और रोटेट करो देखने के बाद। अब इतना सा काम कर लिया, थोड़ा-सा ऊपर करता हूँ, इतना सा काम कर लिया, अब थोड़ा और की छोड़ के, या इतना की छोड़ के, आपने यहाँ पे फिर से F6 करना है, जैसे पीछे किया था। तो यहाँ पे आए क्रिएट क्लासिक ट्विन, और एक स्टेप पीछे आए, पूरा सेलेक्ट तो पहले से ये क्यू ऑन किया, और इसको ज़रा-सा और आगे किया ऐसा, जिससे कि हमारा ये कैरेक्टर पहले आगे आएगा, देन ये पीछे अपने आप थोड़ा-सा और आएगा। मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर से, थोड़ा और करता हूँ। सेलेक्ट किया, नज़दीक गया, क्यू ऑन किया, ऑल्ट के साथ थोड़ा और आगे किया, तो ये ऐसा फिर ये अपनी जगह पे वापस आएगा, ठीक है? बाकी आप ये जो हाथ है, इसको ज़रा-सा, ये वाला हाथ को पर्सनली पकड़ के थोड़ा ऊपर, और दूसरा वाला हाथ को पकड़ के थोड़ा वापस नीचे। तो मेरा जो कैरेक्टर हुआ एनिमेशन, इस पे ध्यान देना खाली नीचे, ये ऐसा हुआ, फिर पीछे की तरफ आया यूँ, पहले आगे की तरफ आया, फिर हाथ पीछे की तरफ आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल पीछे की तरफ आया यूँ। अब पूरा डायलॉग के साथ देखना, कि डायलॉग के साथ ये कैसा हो रहा है। जितना अभी मैंने किया उसके अकॉर्डिंग देखना। अब तुम्हें तो पता ही होगा कि जब सेटिंग की इस तरह ये पूरा बोर्ड अभी डायलॉग। बात तो अब तुम्हें तो पता ही होगा कि जब सेटिंग की बात यहाँ पे देखना, कि जब सेटिंग की इतना मेरा क्लियर हो गया। अब अगला, यहाँ पे देखोगे, कि जब सेटिंग की बात जब कि सेटिंग जब सेटिंग जब सेटिंग की बात, अब यहाँ पे मुझे फिर से लंबा वाला की लगा देना की है, बात होती है है। तो रख लो, मैंने इतना लंबा की लगा दिया यहाँ पे, लगभग इतना, यहाँ से ये बात कर रहा है, लगभग इतना रख लो कि सेटिंग की बात होती है, इतना सा रख लो कि मैंने यहाँ से लेकर लगभग, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा, क्योंकि डायलॉग मेरा इधर खत्म हो होती गया। है तो इधर तक रख लेता हूँ, ठीक है? या फिर इधर तक रख लेता हूँ। इसको मैंने F6 किया, सीधा मैंने राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासी ट्विन, थोड़ा सा छोटा कर लो, यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे, तो मैंने इधर तक रख लिया, ठीक है? तो यहाँ से ये बोलेगा सेटिंग की बात सेटिंग की बात होती है, ऐसा, ठीक है? और जो आप ये यहाँ पे देख रहे हो, इसमें जो ड्राइंग चेंज हो रहा था, वो इसीलिए हो रहा है कि इसके अंदर जाओगे, इसका जो लेयर है ना वो कम पड़ गया है। जो ये वाला होता है ना, जैसे हमने यहाँ पे आगे F5 किया था, तो वैसे ही आप इसके अंदर जाओगे, तो इसके अंदर देखोगे, और अंदर जाओगे, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कम है 105, तो इसको आगे बढ़ाओ F5, फिर नहीं होगा, ठीक है? फिर मैं बाहर आऊँगा यहाँ पे सबसे लास्ट में, अब नहीं होगा यहाँ पे ये सब चेंज। तो जो हमने यहाँ पे काम किया, सेटिंग की बात होती है सेटिंग की बात होती है, कि ये अभी काम इतना सा है। अब इसके बाद मैंने लंबा लंबा क्लासिक ट्यून लगाया, जैसे हमने यहाँ पे लगाया था, थोड़ा लंबा दिया, वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ, वैसे तो मैं इतना गैप दे सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आके पूरा ये सिलेक्ट किया और नज़दीक गया, इसको ज़रा सा इसको पीछे की तरफ किया, और इसके बाद ये अपर वाला पार्ट पकड़ा, और इसको अलग से क्यू ऑन किया, पॉइंट को इधर रखा, इसको अलग से मैंने रोटेट किया, और इससे क्या हुआ, ये पीछे की तरफ यूँ आ रहा है इतना सा। लेकिन ये जो हाथ है, इससे हम थोड़ा सा एनिमेशन करेंगे, पिछला की याद रखेंगे 76 पे, और यहाँ पे आएंगे, इस वाले हाथ को ज़रा सा ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे, और इसके अंदर जाएंगे, पहला की यहाँ पे लगाएंगे F6, और दूसरा की पीछे लगा देंगे 76 पे,
लगभग ये 76 पे F6 क्रिएट क्लासिक ट्विन और इज आउट। बहुत लंबा मैंने लगाया वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग। तो इसको ज़रा सा नीचे की तरफ किया, इससे क्या हुआ, ये जो मेरा हाथ है, ये वॉइस ओवर हटा देता हूँ, ये ऐसा आगे की तरफ आ रहा है, ऐसा आराम आराम से आगे की तरफ, जैसे मैंने पहले किया था। ठीक है, और जो पीछे वाला हाथ है, इसको ज़रा सा पीछे की तरफ कर लो, तो ये थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगा ऐसा। इतना काम कर रहा है। और जो इसके फेस के अंदर की बात बात आती है, तो आप इसके अंदर जाओगे और यहाँ पे F6 करो रेफरेंस के तौर पे, कि मुझे यहाँ पे कुछ करना है। तो आप जो ये सारा जैसे मतलब इतना सारा काम है, तो इसको पीछे वाले काम को नीचे से उठा दो या ऊपर से उठा दो पूरा, नीचे तक ड्रैग कर लो ऐसा। और ऊपर से उठाना ऑल्ट के साथ, यहाँ पे आगे रख लो, मैंने यहाँ पे F6 किया था, तो यहाँ पे लगाया तो ये ऊपर नीचे रह गया ऐसा। लेकिन राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट ऑल फ्रेम करके सिंक्रोनाइज, दोबारा राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज करना ज़रूर, ताकि अगर आप यहाँ पे देखोगे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर 94 है तो यहाँ पे 94 होना चाहिए, ताकि लिपसिंग मैच हो। तो आप बाहर आएंगे, तो आप देखोगे इस फेस पे देखोगे, जब ये पीछे की तरफ ये मुड़ रहा है थोड़ा, यहाँ पे देखोगे जब ये पीछे की तरफ ऐसा मुड़ रहा है, तो ऐसे ये फेस के साथ भी थोड़ा बहुत एनिमेशन हो रहा है, इस तरह ये बात कर रहा है। तो इस तरह ये पूरा बात कर रहा है ऐसा। तो पूरा आप फाइनली देखोगे तो कैसा होगा, तो यहाँ से स्टार्टिंग से थोड़ा इसको अब यहाँ पे ऐसा बड़ा करता हूँ, यहाँ से जो फ्रेम है इसको मैंने बड़ा किया, तो यहाँ पे देखोगे इतना रख लेता हूँ, इतना सा रख लेता हूँ, बल्कि थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ ताकि पहले समझ आए। अब तुम्हें तो पता ही होगा कि जब सेटिंग की बात होती है तो करियर की इतना सा काम खत्म हो गया। तो ऐसा ही डायलॉग करना पड़ता है सब जगह पे। तब अभी तो आप बिगिनर लेवल पे कर रहे हो ना, तो अंदर कपड़े का ड्राइंग चेंज कर रहे हैं ना, तो बाल का ड्राइंग चेंज कर रहे हैं, सिर्फ आप बाहर से ही काम कर रहे हो, इतने में भी आपको लगेगा कि काफी टफ है अगर बिगिनर है। तो मैंने इतना किया, है इसके बाद तो करियर की भविष्य की तो कैरियर के भविष्य की अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके एक ही मैंने यहाँ पे लगा दिया F6, अब एक की मैंने यहाँ पे लगा दिया F6। तो मैंने यहाँ पे फटाक से राइट क्लिक किया क्रिएट क्लास ट्विन, और यहाँ पे आया इज आउट, पीछे वाला काम कर रहा हूँ सेम। तो यहाँ पे आ गया, ये पीछे की तरफ करना है, तो मुझे पता है पहले इसको आगे की तरफ करना होगा, और पूरा ये सिलेक्ट किया, पॉइंट को इधर रखा, वैसा ही जैसे पीछे किया था, कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ। ये वाला हाथ पकड़ा और इसको पीछे की तरफ किया, और ये वाला हेड पकड़ा, इसको ऊपर की तरफ रोटेट किया, और इस वाले को भी ऊपर की तरफ रोटेट किया। तो ये तो पहले आगे आया, लास्ट में गया, लास्ट में पूरा ऐसा सेलेक्ट किया, या फिर अपर पार्ट सेलेक्ट करो पहले। जैसा काम मैंने पीछे किया था वही काम कर रहा हूँ जो फर्स्ट में किया था। इसको पीछे की तरफ कर दिया पूरा, थोड़ा सेंटर में रख लेना इसको। तो इसको मैंने पीछे की तरफ किया, ज़्यादा पीछे मत करना, इतना किया। ठीक है, इसके बाद हेड को, अब देखो हेड इतना ऊपर रोटेट तो होगा नहीं, तो मैंने इतना कर लिया, इसको सीधा ला दिया। तो ये कैसा हुआ, ये पहले आगे गया फिर पीछे की तरफ आया ऐसा। और ये नीचे जो हाथ है, इस वाले हाथ को मैं नीचे की तरफ बैक लाऊंगा, क्यों, क्योंकि इस हाथ को मैं आगे ले जाने वाला हूँ और ड्राइंग चेंज करने वाला हूँ। तो मैंने हाथ को आगे ले गया। अब ये मत सोचना ये इसके इसके नीचे क्यों आ गया, हेड के नीचे, तो आप इस लेयर को ऊपर उठा सकते हो सबसे ऊपर, यहाँ पे, तो ये ऊपर ही आएगा। तो अब मैंने यहाँ से मैंने इसको ऊपर की तरफ किया, तो ये ऐसा ऊपर की तरफ गया। लेकिन पिछला की याद रखना, सेम वही टेक्निक जो पीछे यूज किया था, 123 पे, 123 पे। तो यहाँ पे गया, बाहर से ऊपर की तरफ किया, अंदर चला गया, F6 123। तो यहाँ पे आके क्रिएट क्लासिक ट्विन, इज आउट, और यहाँ पे आया, और इसको आगे की तरफ ऐसा कर दिया। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जब ये आगे की तरफ हो, जैसे ये यहाँ पे देखोगे, अभी ये इतना हुआ तो करियर ऐसा। तो करियर तो जब ये आगे की तरफ हुआ, थोड़ा नीचे की तरफ करता हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो ऐसा। जब ये आगे कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा हाथ चेंज हो, ये वाला। तो मैं अंदर जाऊँगा, फिर से इस पे काम करूँगा, टेक्निक वही है जो पहले थी। बस मेरा एक्टिंग मैं चाहता हूँ थोड़ा अलग हो। ये बिगिनर लेवल पे प्रॉपर, जब बिगिनर लेवल पे काम करोगे तो ये एक लेवल रहता है। उसके बाद आप एक्टिंग को ज़्यादा खेलोगे तो वैसे एडवांस होते रहोगे। तो मेरा पहला की कहाँ पे है, पीछे 23 पे, 123 पे। इसके अंदर चला गया, F6 किया, 123 यहाँ पे, F6 क्रिएट क्लासिक ट्विन, वही टेक्निक यूज़ किया, इज आउट। कितने पे चेंज करूँगा, 1, 2 रख लो मैंने, 126 पे, 25, 26 पे। तो अंदर चला गया, 126 पे यहाँ पे F6 किया, और इसको सेलेक्ट किया, फ्रेम पिकर ओपन किया, ये वाला ड्राइंग ला दिया, ये वाला। ठीक है, अब इस वाले ड्राइंग को अगर मुझे ये चाहिए, अगर मुझे दूसरा हाथ चाहिए तो दूसरा ला सकता हूँ, लेकिन मैं इससे काम चला दूंगा। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया, लेकिन रोटेट यहाँ पे मत करना, बाहर आओ, इधर रोटेट करो ऐसा। ये इस तरह बात कर रहा है, तो ये ऐसा बात कर रहा है ऐसा। तो जब ये बाहर से देखोगे तो हाथ कैसा चेंज कर रहा है, ये तो ऐसा, करियर तो यूं। तो ये जब बोल रहा है, तो वॉइस ओवर में यहाँ पे, सॉरी आइज बंद कर देता हूँ, वॉइस ओवर यहाँ पे बंद करता हूँ। तो ये यहाँ पे देखोगे हाथ कैसे बढ़ा रहा है, तो कैरियर की इस तरह,
ऐसा। ठीक है, तो इतना सा मैंने काम किया है। तो ये इतना सा काम हो गया, इसके बाद ये इस तरह कर रहा है। अगर आपको यहाँ पे इस तरह लगता है कि ये इतना इतना यहाँ पे वो बात कर रहा है, लेकिन इसका आई ब्लिंकिंग यहाँ पे होना चाहिए, तो आप क्या करो, मैंने तो दोनों आईज़ को अलग-अलग रखा है। आप इसके अंदर जाओ, ये जो आईज़ है, कितने पे होना चाहिए? 123 पे, तो इसके अंदर और जाओ, यहाँ पे F6 करो कि मुझे यहाँ पे बंद करनी है। तो फिर से इस वाले को उठा दो, ऑल्ट के साथ आगे रख लो। यहाँ पे आई ब्लिंकिंग होगा, अभी दोनों अलग-अलग है, तो मुझे दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अंदर चला गया, इसको भी F6, पीछे आए, पूरा सेलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ आगे रहे और यहाँ पे आके छोड़ दिया। तो हमारा बाहर यहाँ पे आई ब्लिंकिंग होगा साथ में। अगर आई ब्लिंकिंग करना चाहते हो तो इतना सा देखोगे अभी, जो मेरा डायलॉग हुआ तो ऐसा हुआ। ये इस तरह हाथ आगे की तरफ कर रहा है यूँ, ठीक है? अगर आपको लगता है ज़्यादा ऊपर है तो इसको दोबारा कंट्रोल कर सकते हैं, नीचे की तरफ लाओ। ये ऐसा कर रहा है, ये इस तरह। तो ये यहाँ पे बोल रहा है तो करियर तो कैरियर की ऐसा। तो करियर की तो नीचे देखोगे तो ये वाला पार्ट भी मूव हो रहा है, ये छोटा नीचे से जो पैर का पार्ट होता है थोड़ा बहुत हिल रहा है। तो अभी मैंने ये पीछे की तरफ कर दिया, वॉइस ओवर थोड़ा बंद करता हूँ। तो ये पीछे की तरफ कर दिया, ऐसा पीछे की तरफ हुआ। तो 1-2 की छोड़ के यहाँ पे F6 किया, सेम वही टेक्निक जो पहले यूज़ किया। यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगाया और यहाँ पे आया, पूरा सेलेक्ट किया और ऑल्ट के साथ और थोड़ा पीछे ले लिया, ताकि ये बाद में अपनी जगह वापस आए, ऐसा। खैर मैं ज़्यादा अभी आगे काम नहीं कर रहा हूँ, बस इतना ही कर रहा हूँ, इसको रोटेट नहीं कर रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ से ये आगे थोड़ा डायलॉग बोलता है, करियर की भविष्य की करियर कैरियर की की भविष्य भविष्य की। तो देखो भविष्य की ये यहाँ पे बोल रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला, ज़रूरी नहीं आप इतना लंबा क्लासिक ट्विन लगाओ। जब आप ऊपर-नीचे करते हो, आगे-पीछे करते हो, डिपेंड करता है आपका डायलॉग क्या है। यहाँ पे मैंने छोटा लगाया और यहाँ पे मैंने बड़ा लगाया। अब यहाँ पे देखो इससे भी छोटा लगाता हूँ क्योंकि मेरा डायलॉग मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ और बात करे। तो मैंने यहाँ तक, सिर्फ़ इतने तक मैंने F6 किया और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन किया और इसको ईज़ आउट किया। ज़रा-सा जैसे ये इतना था, ये पीछे की तरफ आया, ये पीछे की तरफ क्यों आया? तो मैं यहाँ पे आके ज़रा-सा इसको और पीछे कर सकता हूँ। तो ऑल्ट के साथ मैंने इसको ज़रा-सा पीछे की तरफ किया और फिर अपर पार्ट को पकड़ा और अपर पार्ट को ऑल्ट के साथ पॉइंट को पहले इधर लाओ। तो इसके साथ ज़रा और पीछे किया और हेड को, ये जो हाथ को ऊपर की तरफ किया, हेड को पीछे की तरफ थोड़ा रोटेट किया। दूसरे वाले हाथ को वापस पीछे की तरफ थोड़ा-सा रोटेट किया। इससे थोड़ा-सा मेरा ये इस तरह ये हो रहा है एनिमेशन। अब इसके बाद जो ये हेड के एनिमेशन है, वो आप चाहो तो स्टार्टिंग से ये पूरा, यहाँ पे मैंने F6 किया, अगर मुझे यहाँ से ऊपर-नीचे हिलते हुए दिखाना है, आप चाहो तो पूरा ये बार-बार करते हुए दिखा सकते हो। तो मेरा तो यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं यहाँ से उठाता हूँ, लगभग मुझे यहाँ से चाहिए। तो रख लो, मैं पूरा अगर ये उठाता हूँ इतना, तो ऑल्ट के साथ उठाऊँगा, इतना यहाँ पे रख लेता हूँ आगे, क्योंकि मैंने पूरा ही उठा दिया, सिलेक्ट ऑल फ्रेम करूँगा, फिर दोबारा सिंक्रोनाइज़ करूँगा। यहाँ पे देखोगे ये चीज़ें थोड़ा बहुत मूव होते हुए मिलेगा आपको ऐसा। करियर की ऐसा। लेकिन मेरे को अगर यहाँ तक कि इसको मूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर अगर हमारे से ज़्यादा हो गया, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये पहले नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, मुझे इतना ही चाहिए। तो इसके बाद पूरा ऐसा सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, क्लियर कीफ्रेम, फिर ये डॉट डॉट आता है, राइट क्लिक करो, रिमूव क्लासिक ट्विन, ठीक है? तो ये क्या करेगा, इतना सा ही करेगा, देन आप बाहर आओ तो आप दिखेगा ये थोड़ा-सा ही हिलेगा, इतना सा। इतना सा काम हो गया हमारा। अब अगला ये डायलॉग यहाँ पे बोल रहा है, एक बाद में मैं एक साथ दिखाऊँगा आपको पूरा। भविष्य की सेटिंग हो जाती भविष्य की सेट, अब जो हमने यहाँ पे ऊपर-नीचे किया ना, तो आप सेम जो मैंने बोला ना आइज़ का आगे-पीछे करना, ये सब करना, आप चाहो तो वो सेम यहाँ पे कर सकते हो, जो मैंने 4 की लगाया। कौन-सा की? 4 की मैंने जो यहाँ पे लगाया। देखो कितना की पे काम किया, 3 की पे यहाँ पे काम किया, फिर चौथा लगाया, यहाँ पे 4 की पहले लगा दिया, फिर 5वाँ लगाया। आप चाहो तो 6 की में भी कर सकते हो, लेकिन अब फिलहाल यही की करना है, 4 की, 5 की। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे 4 की लगा दूँ, 1 की तो मैं इसको भी काउंट कर सकता हूँ। चलिए अगर आपको फिर से वैसे ही करना है, जैसे पीछे किया था, तो मैं वापस यहाँ पे F6 करता हूँ। फिर यहाँ पे आता हूँ, वही कुछ भी नया नहीं है, यहाँ पे भी F6 किया, या फिर पीछे आओ इतना छोटा, 1, 2, 3 में F6 किया। फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रख लो, मैंने 10 पे किया। ठीक है, मैं ऐसा गिनवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। दूसरे में लगभग इतना ही किया, ज़रूरी नहीं कि बराबर रखना है, लगभग रख लो, मैंने इतना ही किया है दूसरा भी, F6। तो इतना करने के बाद यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया। पूरा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। इसको भी सेम वैसा ही पूरा सेलेक्ट किया, ईज़ आउट और एक पीछे आया, ईज़ इन, ठीक है? यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा किया, यहाँ पे कम किया, ऐसा थोड़ा बहुत चलता है, अगर आप चाहो तो पूरा और एक आगे कर सकते हो। इतना किया, अब स्टार्टिंग में आए, इसको ईज़ इन किया, इसको ईज़ आउट किया, ठीक है? अब यहाँ पे आए,
याद रखना, ये पूरा देख लेना कि ईज़ इन ईज़ आउट एक साथ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है? तो यहाँ पे आए, ये जो एक फ्रेम आगे छोड़ के सेम वही काम जो हमने पीछे किया था। हमने क्या करना है, पूरा सेलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ इसको ऊपर की तरफ किया और पूरा ये वाला सेलेक्ट पार्ट किया। आप इसको भी अलग से ऊपर की तरफ कर सकते हैं अगर करना चाहते हो। तो ये ऐसा ऊपर की तरफ गया, ऐसा, और इसके बाद हेड को रोटेट किया ऊपर की तरफ। ये ऐसा ऊपर की तरफ ऐसा रोटेट हुआ यूँ, और थोड़ा नज़दीक चला गया, ऑल्ट के साथ आपने इसको ऊपर की तरफ, और इसको ये बिना सॉरी ऑल्ट के साथ नहीं, बिना ऐसे रोटेट करके, क्योंकि ऑल्ट के साथ नहीं करना, ऑल्ट के साथ ये करना था। ठीक है? तो ये हाथ थोड़ा-सा ऊपर की तरफ गया और बीच में आना है, बीच में ज़रा-सा इसको नीचे की तरफ कर लो। तो ये कैसा हुआ, ये ऊपर गया, ये नीचे की तरफ, ज़्यादा हो गया तो थोड़ा ऊपर रखो थोड़ा। ये पहले ऊपर, ये नीचे, और वही टेक्निक जो मैंने पीछे बोला, सिलेक्शन टूल दबाया, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल दबाया, इसे रोटेट किया, हेड को ज़रा सा माउस से नीचे की तरफ किया ताकि ये ऊपर चला जाएगा, फिर ऐसे नीचे यूँ आया, और ये वाले हाथ को ज़रा-सा, जैसे आपने किया ये नीचे की तरफ किया, मैंने इसको और नीचे लाना है। इस वाले हाथ को ज़रा-सा, पीछे वाले हाथ को ज़रा-सा बाहर की तरफ किया, क्योंकि मैं इस हाथ को नीचे लाना चाहता हूँ। ये ऐसा ऊपर, फिर नीचे, और फाइनली लास्ट में मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा करैक्टर है, यहाँ पे आके पीछे के बजाय बिल्कुल ऐसा सेंटर में आए। यहाँ पे आए और हेड को सीधा ऊपर कर दूँगा, हाथ को सीधा नीचे कर दूँगा अपनी जगह पे, और ये जो हाथ है, ये जो अगर आपको लगता है शोल्डर के पास ऊपर-नीचे है, तो आप शोल्डर से ऐसा, इसको ऐसा सेट कर लो, ठीक है? और ये जो हाथ है, इसका अंदर जाके पहले पिछला की याद रखना, 172 पे है, तो अंदर चला गया, डबल क्लिक करके F6 करो, पीछे 172 पे F6, क्रिएट क्लासिक ट्विन, ईज़ आउट, और यहाँ पे आए और इसको सीधा कर लो ऐसा, और इसके अंदर जाओ, यहाँ पे भी F6 करो, यहाँ पे 72, क्रिएट क्लासिक ट्विन, वही टेक्निक, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, वैसा ही सब काम है, थोड़ा सा आगे तरफ किया। तो मेरा हाथ अपनी जगह पे नीचे वापस आ गया, और यहाँ पे पीछे वाला जो हाथ है थोड़ा सा नज़र आ रहा है, इसको आगे की तरफ रोटेट किया ऐसा। तो ये हाथ अपनी जगह पे यहाँ पे आ गया ऐसा। यहाँ पे देखोगे, ये हाथ अपनी जगह पे यूँ आ गया ऐसा। बाकी फेस पे ध्यान दोगे कि फेस पे अभी काम बाकी है। तो आप चाहो तो थोड़ा-सा हेड को ऐसा ऊपर की तरफ रोटेट कर सकते हो, तो ये ऐसा हुआ। अब फेस पे काम करोगे तो पिछला की याद रखना, जैसे पहले था 162, 162, और यहाँ पे आ गए 181, 181। तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करके अंदर जाना है, ऊपर से लेकर नीचे तक F6, 162, यहाँ पे 162, यहाँ पे देखो 1-2 की छूट गया ऊपर लेयर, तो यहाँ से फिर से लगा दो F6, पीछे अंदर बाहर आओ, अगर याद नहीं रहता फिर से देखो 181, फिर बीच में रहना, फिर अंदर जाना 81। प्रैक्टिस करोगे तो ईज़ी लगेगा, लेकिन नहीं करोगे तो पहले टफ ही लगता है। बिना प्रैक्टिस के तो ये बड़ा मुश्किल लगता है पहले, क्योंकि इतना काम, एक जैसा ही काम कर रहा हूँ मैं कुछ नया कर ही नहीं रहा हूँ। मैं शुरू से लेकर एक ही काम कर रहा हूँ, आउटपुट देखोगे तो लगभग अच्छा आएगा। तो यहाँ पे आया, वही टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा नज़दीक चला जाओ, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। शिफ्ट के साथ सबको पकड़ा, ये सारा शिफ्ट के साथ पकड़ा, ये वाला पार्ट। नीचे किया काफ़ी ऐसा, वही काम शिफ्ट के साथ कान को पकड़ा, ये ऊपर की तरफ किया, ठीक है? आइज़ को बंद करने के लिए अंदर चला गया, रेफ़रेंस के तौर पे यहाँ पे F6 किया कि मुझे यहाँ पे आइज़ बंद चाहिए। तो इस तरह आइज़ को कंट्रोल किया जाता है, जो मैंने आपको बताया कि वैसे तो अभी आईब्रो के साथ काम नहीं कर रहे, और भी डिटेल में, वो काफ़ी डिटेल में है और अंदर जाके, तो इसलिए मैं डिटेल में अभी सिखा नहीं रहा हूँ। अभी ये और ज़्यादा डिटेल में होगा। तो लेकिन इतना काफ़ी है यूट्यूब के लिए, अगर करना चाहते हो। स्टार्टिंग में आप इतना करोगे तभी तो आगे लेवल पे जाओगे, आईब्रो के साथ खेलोगे। अब यहाँ पे देखोगे खत्म हो रहा है ना, तो इसको आगे बढ़ा के रखो ताकि प्रॉब्लम ना आए। ठीक है? तो अभी क्या होगा, यहाँ पे आइज़ बंद हो जाएगी अपने आप। ठीक है? ऐसे बंद बंद हो जाएगी, इस तरह हो जाएगा। मैं बाहर आऊँगा, तो यहाँ पे देखोगे ये नीचे, फिर अपनी जगह पे, और फिर ऐसा, यहाँ पे देखोगे ये वॉइस ओवर में बंद करता हूँ, यहाँ पे देखोगे ऊपर ये इस तरह, ये नीचे, फिर अपनी जगह पे। ठीक है? थोड़ा बहुत आपको लगता है तो पूरा सेलेक्ट करो, ऑल्ट के साथ थोड़ा-सा ऊपर कर लो। अगर लगता है नहीं नीचे, फिर ये अपनी जगह पे ऊपर, नीचे आया अपनी जगह पे यहाँ पे। ये ऐसा नीचे, ऊपर ऐसा। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है कि बीच में लग रहा है कि कम हुआ है नीचे, तो ऑल्ट के साथ पकड़ो, थोड़ा और करो। ये वैसे आदमी ऐसा बात नहीं करता, बस हम एक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ऐसा, कि ऐसा ये लगना चाहिए कि इस तरह बात कर रहा है। ठीक है? तो ये कर दिया, और यहाँ पे आके 1-2 की छोड़ के वैसे ही जैसे पीछे किया था, कुछ भी अलग नहीं है। राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन, यहाँ पे आया, ज़रा-सा इसे ऑल्ट के साथ इसे आगे की तरफ किया। तो ये क्या हुआ? ये ऐसा आगे की तरफ आया, फिर अपनी जगह पे ऐसा। ये अपनी जगह पे वापस, ये ऐसा, ये अपनी जगह पे ऐसा। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखोगे, इसको थोड़ा-सा बाहर की तरफ करो, इसको थोड़ा-सा
इस तरफ करो, तो होगा क्या? तो यहाँ पे आके ये आपको दिखेगा ऐसा, यूँ, इस तरफ, ठीक है? तो जब आप यहाँ पे देखोगे, मैंने पहले भी ये क्लियर कर दिया, ये आगे की तरफ आ रहा है, फिर पीछे की तरफ आ रहा है। पहले ये ऐसा ऊपर गया, फिर ये आगे की तरफ आया, फिर पीछे की तरफ गया, तो इस तरह। तो आप और एक की लगा के फिर उसको पीछे की तरफ ले जा सकते हो, बाउंसिंग बॉल की तरह, अगर करना चाहते हो तो। खैर मैं इतना ही करता हूँ। तो मेरा ये फाइनल, यहाँ पे देखोगे अभी कितना हुआ, इधर से ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस तरह आगे, ऐसा। ऐसा बात कर रहा है। लेकिन डायलॉग क्या है, मैं बाद में पूरा आपको सुनाता हूँ। पहले यहाँ पे इतना ये सिंपल सा डायलॉग को आगे बोल रहा है, जो अगला सेंटेंस बचा है। हो जाती है। हो जाती है, इस तरह बात कर रहा है। फाइनली मैं यहाँ पे इतना सा बचा है, तो यहीं पे एक की लगा देता हूँ, F6 इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आया, पूरा इसको ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ से सिलेक्ट किया, रेड क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको इज आउट, ठीक है? और याद रखना, ये डायलॉग के साथ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ऐसा ही करोगे। आपका डायलॉग जैसा है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो। अब मैं अगर आपको ये पूरा कैरेक्टर में बोलूंगा इस तरह एनिमेशन करना, तो इसी तरह कर लो, आप कर सकते हो। आप आपकी मर्जी, इस वाले हाथ से बात करवाना है, इस वाले हाथ से बात करवाना है। तो मैंने ये लंबा क्लासिक ट्विन लिया, यहाँ पे आके थोड़ा सा, जैसे मेरे यहाँ पे ये इस तरह ये पीछे की तरफ रोटेट हो रहा है, अब यहाँ पे आके मैं इसको और ज़्यादा सा थोड़ा सा और पीछे करता हूँ, थोड़ा या आगे करूँ या पीछे करूँ, थोड़ा ऐसा किया, ताकि ये जब यहाँ पे बात कर रहा है, थोड़ा सा ऐसा मूव होता रहे, नज़दीक से देखोगे, ताकि मूव होता हुआ दिखे। क्योंकि इतना हम कोई ज़्यादा डिज्नी लेवल का काम नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा बहुत हमें जान डालने के लिए हम ये कर रहे हैं। इस हाथ को बाहर की तरफ किया, इस हाथ को बाहर की तरफ किया, हेड को पकड़ा, हेड को ज़रा सा ऊपर की तरफ किया, तो ये ऐसा लगेगा ज़रा सा यहाँ पे हिल रहा है। और साथ में इसके अंदर चला गया, रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे F6 किया, और पीछे आए, और ये वाला एक्टिंग को मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? इसी को मैंने ऑल्ट के साथ उठाया, आगे रखा, ठीक है? अगर रिग नहीं हुआ होगा तो नहीं हो पाएगा। तो इसको राइट क्लिक किया, पूरा सेलेक्ट ऑल फ्रेम, सिंक्रोनाइज़, ताकि लिप सिंक मैच हो। अब आप देखोगे इसके फेस के अंदर, अगर मैं इतना दिखाऊँगा, तो ये इतना हिलते वक़्त आपको दिखेगा ऐसा, ये, इतना हो रहा है, ठीक है? तो ये इतना कंप्लीट हो गया। अब फाइनल में आपको पहले डायलॉग दिखाता हूँ आपको कितना हुआ इसका। ये थोड़ा नीचे करता हूँ, पहले एनिमेशन दिखाता हूँ कितना-कितना हुआ। देखो, ध्यान से देखना यहाँ पे, पहला की, दूसरा की, तीसरा की लगाया, ठीक है? इतना की लगाने के बाद हमने यहाँ पे पूरा इस पे काम किया, फिर ये किया, फिर अगली बार हमने यहाँ पे आए, फिर ये की लगाया, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे आके 4 की लगा दिया पहले, 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद 5 वाला की लगाया। तो 2 टेक्निक यूज़ किया है, ये वाला 3 वाला, और ये 5 वाला, या फिर आप कह सकते हो ये 4 वाला और ये 5 वाला, या फिर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, और एक की मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, ठीक है? फिर मैंने वही लंबा की क्लासिक ट्यून लगाया वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग, फिर से वापस वो पहला की हो गया, दूसरा की हो गया, लेकिन तीसरा की है, तो आप इसको कह सकते हो 3 की 4 की, ठीक है? फिर उसके बाद वापस हमने यहाँ पे 5 की, पहला की, दूसरा की, तीसरा की, यानी कि वही की जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था, बस यही काम किया यहाँ पे, इतना सा। अब फाइनल अगर आप देखोगे कैसा हुआ, एक बार यहाँ से दिखाता हूँ, फिर बाहर आके दिखाता हूँ। थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ ताकि इतना सा समझ आए। इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, इतना देखो। अब तुम्हें तो पता ही होगा कि जब सेटिंग की बात होती है तो करियर की, भविष्य की सेटिंग हो जाती है। अभी मैं आपको ये अंदर मैंने दिखा दिया कि कैसा-कैसा काम होगा। अब इसको वॉइस ओवर को उठाया, कॉपी किया, बाहर आया। क्योंकि अभी हम स्टेजिंग नहीं कर रहे हैं। स्टेजिंग जब करते हैं तो प्रॉपर तरीके से बीजी होगा, बैकग्राउंड होगा, हम क्लोज़ शॉट लेंगे, लॉन्ग शॉट लेंगे, एक्टिंग अलग-अलग हो सकता है, एक बार नहीं। हो सकता है इसका आप 5-6 एक्टिंग करके रख लो पहले, ताकि एनिमेशन के लिए अच्छा बने। तो अब मैं यहाँ पे ये वॉइस ओवर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। वो जो मेरा पुराना वॉइस ओवर है जो अंदर का लिया है, बाकी को इससे आगे हटा देता हूँ, शिफ्ट F5 से। ठीक है? तो कितना, अब यहाँ पे देखोगे पूरा आपको दिखाता हूँ। पहले इसको यहाँ पे सेट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसको एक को यहाँ रखता हूँ और एक को इधर रख लेता हूँ। बस ये दिखाने के लिए। इसको थोड़ा बड़ा किया और बड़ा करता हूँ थोड़ा। ठीक है। अब एक बार इसका आप आउटपुट देखो कैसा है। मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ। आप एक बार इसका पूरा देखो कि किस तरह ये बात कर रहा है। अब तुम्हें तो पता ही होगा कि जब सेटिंग की बात होती है तो करियर की, भविष्य की सेटिंग हो जाती है। अब तुम्हें तो पता ही होगा कि जब सेटिंग की बात होती है तो करियर की, भविष्य की सेटिंग हो जाती है। यहाँ पे देखोगे अभी मैं इसको एक्सपोर्ट करके यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ। इधर से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ पहले।
अब एक्सपोर्ट अभी तो हम देखो वॉइस तो हमने बैकग्राउंड नहीं लगाया, यानी कि स्टेजिंग नहीं हुआ, खाली कैरेक्टर एनिमेशन हुआ। अब इसके बाद आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं। अगर ये मान के चलो ये वॉइस ओवर यहाँ पे नहीं है, अगर ये बात कर रहा है जैसे कि अरे शाम तुम कल कहाँ थे, इतना सा। और दूसरा डायलॉग है वो बोलेगा मैं तो शिमला गया था, तो ये बोलेगा अच्छा अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम शिमला गए थे, बस इतना सा। तो इसे बोलते हैं हम रीयूज एनिमेशन। और जिस पे आपको हर हर डायलॉग पे एनिमेशन करना पड़े, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे कम से कम 1 घंटा बैठ के काम किया, तो वहाँ पे आपको वैसे ही डायलॉग में कहा, तो हम रीयूज़ एनिमेशन करते हैं ना, बार-बार एक एक्टिंग को यूज़ करते हैं। तो आप इस आदमी को बार-बार यूज़ कर सकते हो। तो एक बार काम करो और लगातार दूसरी स्टोरी में यूज़ करो, तीसरी स्टोरी में यूज़ करो, एक डायलॉग को इसको कम से कम 10 बार यूज़ करो, खाली लिप सिंक मैच करो बस अंदर जाके। तो जैसे ये बोलेगा कि अरे बाप रे! मैं तो बहुत ही हैरान हो चुका था, बस इतना सा। छोटा सीन बना दो, फिर दूसरा वाला आदमी बात करेगा। तो ये सब मैं आपको स्टेजिंग में बताऊँगा किस तरह वो रीयूज़ एनिमेशन होता है। रीयूज़ कहते हैं हम इसे। हालाँकि आप हर एक डायलॉग का भी कर सकते हैं। फिलहाल इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करके पूरा ये आपको पूरा ये दिखाऊँगा। अभी फिलहाल जो मैंने इतना सा किया, ये पूरा ये डायलॉग मैंने यहाँ पे रखा, मैंने इसको कंट्रोल ज़ेड मारता हूँ। यहाँ पे मेरा डायलॉग आ जाएगा। वॉइस ओवर यहाँ से ले लेता हूँ, पहले कॉपी किया, बाहर आया, यहाँ पे वॉइस ओवर लेता हूँ। फिर से सुना देता हूँ पहले आपको। अब तुम्हें तो पता ही होगा कि जब सेटिंग की बात होती है तो करियर की भविष्य की सेटिंग हो जाती है। अब तुम्हें तो पता ही होगा कि जब सेटिंग की बात होती है तो करियर की भविष्य की सेटिंग हो जाती है।